हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ निशा इनसाइट्स। तो आज हमारे साथ है बहुत ही अच्छे स्टूडेंट और स्कूल टीचर जिनका अभी दिसंबर 2024 में नेट हुआ है। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं। आज ये अपने को अपनी नेट जेआरएफ जर्नी के बारे में बताएंगे। तो नेट जेआरएफ इन्होंने क्रैक करा है, उसके लिए सबसे पहले तो इनको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि नेट क्रैक करना ही ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज ये हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि इनकी जर्नी क्या थी, इन्होंने कैसे स्टडी करी, इनका टाइम टेबल क्या था, शेड्यूल क्या था और इन्होंने टाइम कैसे मैनेज करा। उसके अलावा कुछ हमें टिप्स भी देंगे इम्पोर्टेंट, जिसको सुन के बाकी की जो स्टूडेंट है उनकी काफ़ी हेल्प होएगी। तो मोहित सोनी, आपका स्वागत है। आइए और स्टार्ट करिए। एक सेकंड मैं आपको पिन कर देती हूँ। यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी ऑडियंस भी आपकी सक्सेस स्टोरी को सुनना चाहती है। और क्या बताना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को और स्टूडेंट को, क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे आपने अपनी इस जर्नी को तय करा है, तो बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पे आने का मौका दिया। आपको वेलकम। स्पेशली, सेकंड पब्लिक को इसलिए क्योंकि ये चैनल एक पब्लिक के लिए रखा गया है। जैसा कि मैंने पिछले साल से 1 साल से इस चैनल से जुड़ा हुआ हूँ और हम्म। 1 साल से मैंने ये देखा है कि पब्लिक का ही इधर ध्यान दिया गया। पब्लिक इन द सेंस कि स्टूडेंट्स का ही ध्यान दिया गया है। कोई एक तरीके से कहते हैं ना, वो सोशल वेलफेयर का काम वही हम्म। देखा गया मैंने इस चैनल के ऊपर। इसलिए हाँ। मैं स्टूडेंट्स को, पब्लिक को, स्पेशली फॉर आपको थैंक यू देना चाहता हूँ मैं। वेलकम आपका। हाँ, इसमें अब नेट का सबसे बेसिकली आप पूछना चाहते हो कि मतलब मैं आपने आपको ये जर्नी इसलिए, कब स्टार्ट करी थी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है हमारा। ठीक है, अब ये जर्नी आपने पूछ लिया है तो मुझसे घबराना भी नहीं है। कई स्टूडेंट होते हैं कि चलो टीचर है, मैडम बोल रही है तो टीचर है, तो हो सकता है ये पहला एग्जाम दिया हो हम्म। सकता है कोई दूसरा एग्जाम दिया हो। हम्म। लेकिन मैं आपको पहला क्वेश्चन में ही पहली बारी में यही बताना चाहता हूँ, ये मेरा नोवा पेपर है जिसको वाह। मैंने पास किया। हम्म। उससे पहले मैं 8 पेपर दे चुका हूँ। 8 के 8 बार मैं फेल हो चुका हूँ, लेकिन मैंने वही बात हार नहीं मानी। यानी हार नहीं मानने का इन द सेंस कि मैंने कंटिन्यू रखा, कंसिस्टेंसी रखी इसके अंदर। मैडम, मैंने दिसंबर 2019 से लगा था। 2019 दिसंबर का दिया, 2020 जून का दिया, कोविड आ गया 2021 जून का दिया, 2022 दिसंबर का दिया, 2023 जून का दिया, 2023 दिसंबर का दिया, 2024 जून का दिया, जो कि अपना क्या हुआ था, कैंसिल लीक हो हुआ गया। था। लीक हम्म। हुआ था पेपर, हम्म। वो भी दिया। वही पेपर अपना सितंबर में हुआ, वो भी दिया, उसमें भी बात नहीं बनी। फिर मैंने आखिर में आके दिसंबर 2020 में अपनी पूरी की पूरी मेहनत और लगन से क्या किया, इस पेपर को क्रैक किया। मैं तो 2024। देखो सही बताऊं, कौन होता है करने वाला, भगवान होता है, अपने हम्म। हाथों करवाता है। जब भी तो 8 पेपर के बाद मुझे सफलता मिली। यानी हम्म। भगवान भी कहीं ना कहीं, मैं हमेशा यही कहता हूँ एनी टाइम, कि भगवान को थैंकफुल देना चाहिए रोज। तो ये बेसिकली आपने जो क्वेश्चन पूछा मुझसे मैडम, ये मैंने आपको बताया। आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपने 8 पेपर दिए, 9th में आप सक्सेस हुए, तो आपने हार नहीं मानी, डीमोटिवेट नहीं हुए, सबसे बड़ी बात ये है, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा। ऐसे हम्म, आपने ठान लिया कि इसको तो करके ही रहना है, चाहे कितने अटेम्प्ट लगे। लेकिन ये आपकी अच्छी बात है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट क्या हो जाते हैं ना, डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं कि एक हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, अब छोड़ देते हैं। लेकिन आपने उसको चैलेंज की तरह लिया कि हाँ, हम्म, अगर 7 ना हुए तो कोई बात नहीं, 8वां दूँगा, 8वां नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 9वां दूँगा, और 9वें में आपको सक्सेस मिल गई। तो इसलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। जब तक सक्सेस ना मिल रहा है तब तक एफर्ट करते रहो, एक दिन ज़रूर मिलेगी आपको सक्सेस। हाँ जी, बिल्कुल वही सेम बात यही हुई कि एक दिन मुझे सक्सेस मिली। हुँ। ये मेरे पास बिल्कुल ऐसा हुआ। तभी मैं आज आपको, आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे हो, और कितने सारे बच्चे आपको सुनेंगे और आपसे इंस्पायर होंगे। तो आपकी जो गाइडेंस है वो उनके लिए काफ़ी काम आएगी। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने ये जर्नी कब स्टार्ट करी, आपने बता दिया। अब ये बताना, एक क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप एक स्कूल टीचर हो, साथ में आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने मेरे को बताया था कि आप अकेले पर्सन हो अर्निंग वाले हाँ, फील्ड में।
हाँ जी, तो अर्निंग भी करनी होती है, स्कूल जाते हो और साथ ही साथ में आपको जेआरएफ की तैयारी करनी, नेट आपने क्रैक कर ही लिया है, आगे जेआरएफ करोगे। तो ये सारी जर्नी काफ़ी टफ है आपके लिए, मतलब होती सबके लिए, बट आपको क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ता है, अपना हम्म 100% स्कूल में भी देना पड़ता है, आके फिर थकान होती है, उसको कैसे मैनेज करते हो, टाइम को कैसे मैनेज करते हो, स्टडी के लिए कैसे कंसंट्रेट करते हो, ये सारी टिप्स, ये सारी बातें हमें आपसे जाननी है, तो एक एक करके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। मैं आपको हम्म इस क्वेश्चन से रिलेटेड यही क्वेश्चन है, लेकिन हम्म कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ मैडम मैं। हम्म सबसे बड़ा फैक्ट आज के टाइम में, स्टूडेंट अगर पीछे रह रहा है या स्टूडेंट आगे निकल रहा है सबसे, तो वो है सोशल मीडिया या सोशल साइट्स, ये सोशल चीजें जो भी है हम्म ऑनलाइन वाली। बेसिकली ऑनलाइन क्या, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, स्नैपचैट, ये सब चीजें होती है। मेरी बड़ी मैडम सही बात आपको बोलता हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने की बहुत गंदी आदत होती है, जितना व्हाट्सअप स्नैपचैट की नहीं होती। अच्छा स्पेशली यानी कि मैं अगर फोन उठाऊं तो कॉल लिस्ट देखने की बजाय, मैसेजेस देखने की बजाय इंस्टाग्राम पहले देखता हूँ अच्छा कि स्टोरी देखना लायक उधर। ये बड़ा दिमाग मेरा खराब करता था, मैं आपको सच बताऊं। कोविड के अंदर तो बहुत ज्यादा इसने किया, जिससे मैं मेरी तैयारी नहीं कर पाया। ये चीजें हम्म बड़ी इफेक्ट डाली, मतलब बड़ा प्रभाव पड़ा इन चीजों से मुझे। तो मैं मतलब मेरा बताता हूँ, मेरी बड़ी ये गंदी आदत होती है। अगर किसी स्टूडेंट की गंदी आदत इसमें है, तो वो अपने आप को कैसे सेट रखे, मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता था मैडम कि 3 महीने वाला पैक, अपने कोई 1 महीने वाला पैक डलाता है फोन में, कोई 2 महीने, कोई 56 दिन का, 84 दिन का, कोई 6 महीने का, कोई साल का, ऐसे डलाते हैं सारे। तो मैं हम्म 3 महीने वाला नेट पैक डलाता जिसके अंदर मैडम मैं क्या करता, 2 GB वाला डलवाता, यानी कि मुझे एक दिन का 2 GB नेट मिले। उसमें भी मैडम क्या था कि आपको पहले से तो फिर अगेन धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे, एक तो पिछले साल से आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, सेम यही मार्च फरवरी का टाइम ही था जिससे आपसे कनेक्ट होया मैं, मतलब जुड़ा इस चैनल से। हम्म तो आपने एक तो पेपर वन पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। हाँ सबसे जी बड़ी बात तो मुझे आपकी ये अच्छी लगी थी। और आपका जैसे ही मैंने ये चैनल में पेपर वन पूरा का पूरा देखा, तो और ऊपर से मैंने ये 2 GB वाला नेट करवाया हो, मैंने कहा यार ये मैडम की वीडियोस हर यूनिट की पड़ी, कम से कम जितनी 9 10 शायद तक, आई थिंक 11 12 ऐसे ऐसे समथिंग वीडियोस पड़ी है। मैंने कहा यानी कि ये कंटेंट 9 10 11 वीडियो होने का मतलब है कि पेपर कंप्लीट है। हम्म। फिर आपसे धीरे धीरे बात होने लगी, टीचर हो आप, आपने बताया कि ये प्रॉपर यानी कंप्लीट है सारी क्लासेस। मुझे बड़ा अच्छा ऐसे मन में तो होता ही है कि यार एक मोहित तू पैसे लगा के एक चीज खरीद रहे, एक तुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी मिल रही है। हाँ हाँ मुझे आपके चैनल पे इसलिए विश्वास हुआ और फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर इसलिए विश्वास हुआ क्योंकि मैं पीछे 8 एग्जाम दे चुका हूँ। हम्म 8 एग्जाम देने का मतलब है कि मैं, वो कहते हैं ना, जिसको दही अच्छा लगता है तो वो दही का थोड़ा सा भी छोड़ता नहीं है बाटी में, उसको भी ऐसे चाट के खा जाता है। तो हम्म मैंने सिलेबस ऐसे सारा ध्यान में था मेरे, एक एक चीज कि हाँ ये चीज अपने सिलेबस में है, इन इन चीजों से क्वेश्चंस मतलब रेज होते हैं, पेपर में हम्म आते हैं। और वही मतलब आपके चैनल से मुझे देखा यार ये कंटेंट बड़ा अच्छा है। कंटेंट इन द सेंस आपके हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये। एक तो हम्म होता था जैसे कि ये पीडीएफ फाइल है, हम्म ये पीडीएफ फाइल है, डायरेक्ट ऐसे दिखा देते थे और इसको हम्म पढ़ा देते थे। आपका ये पीडीएफ वाला फॉर्मेट भी दिखता था और साथ में आप हैंड रिटन भी बना के दिखाते थे। हाँ मुझे हाँ अभी तक ध्यान है आपकी एक क्लास लॉजिकल रीजनिंग की, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन की, हम्म जिसमें आपने मुझे समझाया था वो बॉक्स बनाने, बड़े मैंने वो लाइव क्लास ली थी मैडम आपकी। और अच्छा लाइव लेने का मुझे ये फायदा उसमें होता क्योंकि मैं इमीडिएटली हाथों हाथ हैंड रिटन नोट्स बना रहा था लाइव के साथ साथ। हम्म जैसे ही आपने मुझे लास्ट, आपने तो क्या क्लास में लास्ट में एक बात बोली, अभी मैं इसकी पीडीएफ शेयर करती हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैंने, मेरे मन में उस टाइम हुआ बहुत बढ़िया बात है, मैंने हैंड रिटन बना ली और पीडीएफ आ जाएगी, और चाहिए क्या मोहित तुझे। हम्म जैसे ही मैंने क्या किया वो लिख लिए, आपका इमीडिएटली क्या मैसेज आया कि बच्चों, मेरा मूड खराब हो गया दिमाग में उधर, हमारे भी, हम सभी चैनल पे वेट कर रहे थे हम तो टेलीग्राम चैनल पे कि हाँ आपकी हाँ वीडियो पीडीएफ आएगी। हम्म तो आपने कहा कि ज्यादा स्लाइड्स लेने की वजह से वो सारी स्लाइड्स क्या हो गई है, गायब खराब हो गई, हम्म गायब हो गई है। तो हम्म यानी कि वो मतलब ब्लरिंग सिस्टम पता नहीं कैसे हो गया आपके, हो हम्म जाता है ऐसे, लैपटॉप में हो जाता है। तो हम्म मेरे को अब उधर क्या फायदा मिला, आपकी लाइव क्लास देखने का फायदा मिला।
क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन अराइज हुए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं मेरे डायरेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरा उधर बैठा था ना पेपर के अंदर, तो वो लाइव क्लास दिमाग में चल रही थी मेरे। आपके हुँ, वो रंग बिरंगे पेन से किए हुए वो चल रहे थे मेरे दिमाग में, ना हाँ, कि साथ में मेरे नोट्स चल रहे थे। यानी आपके नोट्स माइंड में चल रहे थे कि जो आपने हैंड रिटन ऐसे बनाकर दिखा रहे थे। मूड सेंस के फिगर्स वाले, प्लस ऐसे ये सारे याद आ रहे थे मेरे को। हाँ, हाँ, ये मैंने रीजन बोला क्या था, था कि क्योंकि ये लाइव ऐसे क्लास, पढ़ाते हैं। हाँ लाइव क्लास देख के और मैं अपना सारा काम कर रहा हूँ, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। उस क्लास से इतना फायदा हुआ था। हुँ, और मैं का वो भी लाइव क्लास कब देख पाया मैडम मैं, कि उस दिन मेरे स्कूल की थी छुट्टी। अच्छा। वरना मैं तो लाइव क्लास में आ नहीं पाता, हुँ, क्योंकि हुँ, सुबह मेरा 7:30 से लेके और शाम को 4:30 बजे तक मेरा स्कूल, ट्रैवलिंग सारा कुछ उसमें हो जाता है। और संडे को आपकी छुट्टी होती है, संडे को मेरी भी छुट्टी होती है, संडे को क्लास नहीं होती। हाँ, संडे को क्लास नहीं हो, संडे तो मैं संडे फंडे नहीं बनाता मैं। हुँ, हुँ, स्टूडेंट्स के लिए कौन सा संडे है। अब सही मैं बात। अपने आप को कभी टीचर समझ के नहीं करता, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ जब तक मेरी पढ़ाई चल रही है। हुँ, हुँ, ये हमेशा यही रखा है सिस्टम मेरा। तो सोशल मीडिया का मैं जैसा कि आना चाहूंगा दोबारा, 2 GB का नेट डलाता, आपकी वीडियोस लाइव भी देखनी होती, लाइव के साथ साथ आपकी वीडियोस डाउनलोड करके रखनी भी होती। अब डाउनलोड करने में नेट भी जाता है, कभी कभार 400 MB चला जाता है एक वीडियो में, कभी 500 MB। कई बार आपकी 1.5 2 2.5 घंटे की भी क्लास होती थी बीच में, हुँ, आप पढ़ाने लग जाते तो पूरा पढ़ाने ही लय में आ जाते थे पूरे के पूरे। बड़ा हाँ, ये अच्छा भी लगता था कि यार कोई एक टीचर फ्री पढ़ा रहा है, वो भी इतना फ्री पढ़ा रहा है। नहीं तो मैंने ऐसे देखे काफी सारे टीचर सिर्फ पेपर में आकर पढ़ाते हैं, हुँ, 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 ताकि कितने 50 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर, 200 250 बढ़ जाए। हुँ, हुँ, उस टाइम नीड स्टूडेंट्स को भी नहीं होती है, जब भी हुँ, वो 1 मिनट लगता है, सब्सक्राइब करता है, फॉलो करता है और बढ़ जाते हैं। हुँ। बाद में कौन उसको संभालता है, कोई नहीं संभालता। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम में वीडियो बनाते हैं लोग ताकि ज़्यादा व्यू आए, और मैं एग्ज़ाम टाइम में बनाती हूँ लेकिन इतना नहीं बनाती, क्लिकबैट कभी हाँ, नहीं देती मैं। तो ये क्या था ऐसे, मतलब 2 GB मैं ऐसे सिस्टम रखता था, ये सिस्टम कि मुझे लिमिटेड नेट मिले। हाँ, हाँ। लिमिटेड का इन द सेंस कि मैं इंस्टाग्राम से दूर हो जाऊं, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, जिसे स्नैपचैट कितना नेट खाता है। हुँ, अब हुँ, कहोगे आप, थोड़ा सा किसी स्टूडेंट के मन में आए, भाई मोहित तू भाई दो 2 GB वाला नेट करता, घर पे वाईफाई लगा ले। हुँ, नहीं, इधर मैंने वाईफाई नहीं लगाया, लगा सकता हूँ, कमा रहा हूँ, वाईफाई लगा सकता हूँ, कोई खास बात नहीं है वाईफाई लगाने में। लेकिन क्यों नहीं लगाया, सिर्फ इसीलिए नहीं लगाया कि मैं चीज लिमिटेड रखूंगा ना, तो ही बात बनेगी। अगर हुँ, अनलिमिटेड ही चीज लग रही तो फिर सामने तो एक चीज क्लियर है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, दिनचर्या वही रह जाएगी फिर मेरी। बिल्कुल सही कहा मुझे आपने। अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है, खुद को अपने आप को बाउंड में रखना पड़ता है। हुँ, हुँ, जब जाके, मेरी ये सोच है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है, जब जाके कोई बात बनती है। तो 2 GB नेट मतलब कुछ आपकी पेपर 1 की वीडियोस, पेपर 2 में भी आपने बीच में वीडियोस ली हुई, मतलब क्लासेस ली हुई है। आपके पीडीएफ आते थे, उन पीडीएफ को भी डाउनलोड करना। आपकी पीडीएफ साइज बड़ी जरूर होती थी, लेकिन जो पीडीएफ की क्लियरिटी होती थी ना, कितना ही जूम करके देख लो, एकदम पिक्सल फटता नहीं था। हुँ, 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 सबसे बड़ी बात इसलिए आपकी पीडीएफ वो साइज बड़ा होता था, उन पीडीएफ का बड़ा, हुँ, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ साइज बड़ा हो तो स्टूडेंट्स को, बस मेरे को 2 GB में मैंने इस तरीके से मेरा अपना शेड्यूल सेट कर रखा था। ये सोशल मीडिया आपको लिमिट में रखना है तो यही करना पड़ेगा। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं इधर, जैसे ही नेट क्लियर हुआ, अगले दिन ही मैंने वाईफाई लगा लिया घर में। अच्छा। कारण, क्लियर हो चुका है मोहित बाबू हुँ, अब तेरा, हुँ, अब तू हुँ, जेआरएफ के लिए तैयारी करनी है, तो हुँ, अब कंट्रोल ना कर, अब थोड़ा आगे बढ़। हुँ, अब क्योंकि अब रिसर्च पेपर भी कल को लिखने पड़ेंगे तेरे को, अब हाँ, डाटा इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, ये हुँ, सब चीजें रखनी पड़ेगी। तो हुँ। 2 GB से अब तेरा काम नहीं चलेगा। और अब अब तो जैसे देखो। अब जैसे आपने नेट क्लियर करा, तब तक हम्म, आपने इतना कंट्रोल करा, तो आपकी एक वो बन ही गई है ना, दिनचर्या बन चुकी है। आप बिल्कुल आप बिल्कुल। पे कंट्रोल कर ही लिया है, तो अब इतना डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता आपको। अब आपको समझ आ गया कि हाँ, मैंने नेट क्लियर किया है, ऐसे ही मेरे को जेआरएफ करना है। तो अब अपने आप को वैसे ही कंट्रोल में रखोगे, अब वाईफाई का दिक्कत नहीं आएगी इतना। नहीं दिक्कत, मैं और आपको बताता हूँ। हुँ, मैं अभी लेटेस्ट है ना, मामा जी के लड़के की शादी में गया, हुँ, तो वो कहते मोहित भैया, छोटे भाई ब्रदर हो रहा है, वो कहते मोहित भैया आप इंस्टाग्राम मत चलाया करो। हुँ, मेरे को कहते, मैंने कहा ठीक है नहीं चलाता भाई। कहते आप फोन दो अपना, मैंने कहा ले लीजिए।
कहते कि आपकी स्क्रीन टाइम देखनी है, मैंने हर ऐप की, मैंने कहा देख ले, एक ही ऐप की देख ले, मैंने कहा देख ले। कहते इंस्टाग्राम, मैंने कहा जरूर इंस्टाग्राम देखो। तो उसने स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम का देखा पर वीक 33 आवर्स दिखा उसको। कहते फिर तो ठीक है। हुँ, मैंने कहा वो भी अब आया है पेपर के हुँ, बाद, हुँ, पेपर से पहले देखता तो कोई 1 डेढ़ घंटे देखता। हुँ, क्योंकि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैं हुँ, क्या करता था, 2 GB नेट चलाता था तो यानी न्यू फीड्स कर लेता था रिफ्रेश करके, और नेट ऑफ कर देता था, वैसे देख लेता था। अच्छा। यानी इंस्टाग्राम से भी जुड़े रहे, हुँ, कुछ न्यूज देखो मैं बताऊं। और इंस्टाग्राम पे मैंने उन चैनल्स को, उन मतलब फॉलो, उनको फॉलो किया हुआ था जो लेटेस्ट मुझे न्यूज देते रहे। अच्छा। जो एमसी से कई चैनल्स होते हैं जो डेली एक एमसीक्यू पोस्ट करते रहते हैं। हुँ, डेली हुँ, कोई ना कोई 2 मिनट्स की वीडियो, एक 1 मिनट्स की वीडियो कोई टॉपिक पे दे देते हैं। जैसे स्कैप फोल्डिंग की बात करें, स्कैप फोल्डिंग की कोई किसी ने वीडियो डाल दी, हुँ। मेटा कॉग्निशन के बारे में बता दिया, जिससे रिमाइंड होता रहे। यानी इंस्टाग्राम भी खोलो तो यानी इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो वो स्टडी का नॉलेज आए। यानी कि मैंने आपने अपने इंस्टा आप को, यूज़ हाँ, इंस्टा यूज़ कर नॉलेजेबल कंटेंट के लिए करा, ना कि रील्स बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल पहले होता था मैडम, मैं हर 5 दिन से 4 दिन से हर एक फोटो डाल देता था मैं मेरी। अच्छा। अब साल साल निकल गया पिछले साल से, हुँ, तो थोड़ा सा ऐसे मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा कि मोहित यही एक तरीका है कंट्रोल करने का। इकट्ठा 3 महीने का रिचार्ज करा या 6 महीने का करा, जिससे तुझे ऐसा लगे तेरा पैसा ब्लॉक हो गया है, अब तुझे इतना ही रिचार्ज मिलेगा, इसी में ही काम करना पड़ेगा तुझे, और तुझे इसमें स्टडी सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। तो मैंने हुँ। पहले मेरा स्टडी को प्रायोरिटी दिया था इधर मैंने। तो सोशल मीडिया का ये बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर। खुद को कंट्रोल ऐसे ही किया जाता है। आज के टाइम में सभी बच्चे कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, टाइम जाता कहाँ है? क्योंकि टाइम जाता है सोशल मीडिया ऐप्स पे ही। और सबसे बिल्कुल। आज के टाइम में यही है कि जब हम सोशल मीडिया पे जाते तो है 2 मिनट के लिए कि हाँ, चल एक रील देख लेते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं। लेकिन फिर स्क्रॉल करते-करते कब 1 आवर, 2 आवर हो जाते हैं, पता नहीं चलता। पता ही नहीं था। बड़ी अच्छी बात बताई कि अपने आप पे कंट्रोल कैसे रखें। अगर वैसे नहीं हो रहा आपसे कंट्रोल तो आपने जो टिप्स बताई वो वाला फ़ॉलो करें। ताकि जो टाइम सोशल मीडिया पे अपना ख़राब हो रहा था उस वाले टाइम को हम स्टडी में लगाएँ। दूसरा सोशल मीडिया चलाते हैं तो उस वहाँ पे ना चाहते हुए भी अपने को कोई ऐसा कंटेंट देखने को मिल जाता है जिससे अपने माइंड पे भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल 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 और रील्स इम्पैक्ट। देखते हैं हम छोटी-छोटी, तो उससे क्या होता है अपनी जो माइंड है ना, उसकी कैचिंग पावर भी कम होती है क्योंकि वो 30-30 सेकंड की होती है, फिर बड़ी वीडियो अपने से देखी नहीं जाती। तो ये बिल्कुल चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करती है अपनी स्टडी पे, तो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मेन कॉज़ है आज के टाइम पे स्टूडेंट के डिस्ट्रैक्शन का। तो आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई है, अब जितने भी स्टूडेंट्स सुनेंगे वो आपके टिप्स को फ़ॉलो करेंगे और अपना टाइम सेव करेंगे और स्टडी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो अब हाँ जी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ये तो बता दिया कि आपने अपनी नेट जेआरएफ जर्नी कब स्टार्ट करी थी और आपने टाइम कैसे मैनेज करा। अब ये बताइए कि आपने कौन-सा कंटेंट पढ़ा, कहाँ से पढ़ा और कैसे-कैसे पढ़ा? आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? टाइम शेड्यूल क्या था पढ़ने का? ये सारी चीज़ें और बताइए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि बताया 8 पेपर मैंने दिए, हुँ, 9वां हुँ। पेपर मेरा पास हुआ। हुँ, हुँ। जो 8वां मेरा पेपर था जून 2024 के लिए, जो मैं तैयारी कर रहा था, असल में बढ़िया तैयारी मेरी हुई थी मार्च सेशन से स्टार्ट, अच्छा। यानी होली के जस्ट बाद हुँ, हुँ। मैंने तैयारी बढ़िया तरीके से, यानी मैंने पढ़ना तो स्टार्ट शुरू से किया ही हुआ है। बढ़िया पढ़ने का मतलब कह हुँ, रहा हूँ, हुँ। बढ़िया। मेरे को गाइडेंस धीरे धीरे जो मिलने लगी हुँ। कि यार ये चीजें फॉलो करनी पड़ती है मोहित तेरे को, यानी कि वो मैं अब सब आपको बताऊंगा इस चीज का मतलब मैंने क्या क्या मतलब पाया आपके चैनल से, हुँ, और हुँ। भी कहाँ कहाँ से पाया, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। हुँ। तो मार्च 2024 उधर से मैंने कोई बढ़िया ये एक चैनल मिला मुझे, जेआरएफ निशा इनसाइट नेम से। वो भी हुँ। कैसे चैनल मिला, घूमते फिरते कोई स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे। वो कहते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं तो यूट्यूब पे भी फायदा हो जाता है। हुँ, हुँ। तो आपने कोई क्वेश्चन डाला हुआ था, यूट्यूब पे भी क्वेश्चन डलता है एक दो, ये हुँ, एबीसीडी करके। हुँ। हुँ। तो उसमें कोई आपका ये क्वेश्चन दिख गया मेरे को, कोई एक बैंकिंग का, पता नहीं। हुँ। और वही क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू लगा के हटा था लैपटॉप में। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो अभी तो किया था, ये कहाँ पे किया था, दिमाग में ऐसे हुआ उस टाइम मेरे, मुझे हुँ, अभी तक हुँ। ऐसी बातें याद है, ये हुँ, देखो। हुँ। तो फिर देखा आपका ये चैनल, मैंने आपके चैनल से फिर जुड़ा, कनेक्ट हुआ। तो ऐसे ऐसे पता लगा, फिर मेरे को है ना आपका कोर्स पेपर 1 पूरा मिल गया उधर से। मैं तो हुँ, और खुश हो गया। मैंने कहा हुँ, और मोहित तेरे को चाहिएगा, जिसको तू ढूंढ रहा था वो तेरे सामने रहा, अब काम तेरा आगे पढ़ने का है। हुँ, भगवान ने तेरे हाथ में क्या दे दिया है, अब अमृत दे दिया है, पीना हुँ। तेरा काम है। सही बात। बात सीधी सी इतनी है। हुँ।
मैं तो उधर यही बात समझ रहा था, मोहित अगर तू अब इसको नहीं पिएगा तो हुँ। भगवान कहेगा, "लो भाई तुझ पे लानत है, तेरी और कितनी मदद करें।" हुँ, यानी कि भगवान कहते हैं ना कि चल 30% मैं सहारा दे दूंगा, 70% तो तू कर ले। हुँ, तो हुँ, वही बात थी कि भगवान ने 30% मुझे पहले ही दे दिया। हुँ, 70% मेरा काम क्या कि सिलेबस कवर करना और रिवीजन करना। हुँ, हुँ, आपसे मार्च में जुड़े, आपसे कनेक्ट होते रहे। मैंने चैनल के अंदर आपके ग्रुप ग्रुप वाला भी एक आपने चैनल बनाया हो और वैसे भी चैनल हुँ, बनाया हो, तो हुँ, उसमें डिस्कशन ग्रुप वाला, उसमें बात चलती रहती थी, मिलते रहते थे, आपके मैसेजेस आते थे, अदर स्टूडेंट्स के भी आते रहते थे। हुँ, आपके साथ जेआरएफ वाले स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी गाइडेंस देते थे, हुँ, आप भी हुँ। देते रहते थे। तो ऐसे मुझे गाइडेंस मिलती रही। तो जो जून वाला मेरा पेपर हुआ था ना, वो मुझे पास होने की संभावना थी, लेकिन 18 जून को पेपर हुआ, खुश हुआ घर पर आके, मोहित चलो अब तू सीबीएसई का टीचर है, अब तू यूजीसी का बन जाएगा। हुँ, हुँ। ऐसा मन में हो गया था। क्यों, मैं आपको बताता हूँ ये बात। 18 जून का जब मैं पेपर दे के आया था, मार्च के अंदर है ना, मेरी क्या लगती है, मैं +1 +2 अकाउंटेंसी एंड बिजनेस पढ़ाता हूँ मैडम। हुँ, हुँ, तो मेरी ड्यूटी लगती होती है कॉपी चेकिंग के अंदर। हुँ। तो जो हमारे एच थे यानी हेड ऑफ एग्जामिनर, उनकी ड्यूटी मेरे रूम में थी जब मैं 18 जून का पेपर देने गया। तो उन्होंने कहा, मोहित तू तो इधर, क्या तू सारी जगह ही हाथ मारना चाहता, मतलब मजाक कर लेते हैं ना, हुँ, सारी जगह ही तू दिखेगा, यूजीसी भी चाहिए, सीबीएसई भी चाहिए तुझे तो। हुँ। मैंने कहा, मेरा विचार यूजीसी का ही है, ये तो सीबीएसई से छोटे पैर से तैयारी कर रहा हूँ, मतलब बैकअप प्लान है ये। हुँ, हाँ बैकअप प्लान है ये तो मैं कर रहा हूँ। हुँ, कहते बढ़िया बात है। फिर उन्होंने मुझे कहा, जैसे ही पेपर हुआ उनको मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा सर अब सीबीएसई का टीचर इसी साल ही हूँ, हुँ, अगले साल आपको यूजीसी का टीचर ही मिलूंगा, यानी यूजीसी अप्रूव्ड या यूनिवर्सिटी कॉलेज उधर ही मिलूंगा आपको, पक्की बात है। ये हुँ, पेपर पास हो जाएगा मेरा। हुँ, 19 जून को रात को 9 बजे उन्होंने एक मैसेज डाल ही दिया कि पेपर क्या हो गया, लीक हो गया। हुँ, फिर दिमाग खराब हुआ, बड़ा हेक्टिक रहा, ऐसे चलता रहा वो वाला। फिर सितंबर में पेपर हुआ तो उसमें मेरे नंबर कम बने, पास नहीं हुआ। हुँ, हुँ, फिर अपने आप को कंट्रोल किया मोहित, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर हुँ, में पेपर है मोहित तेरा। कोई हुँ। ना, 2 ढाई महीने पड़े हैं, ऐसा तो है नहीं कि तू नया स्टूडेंट है तो 8 बार पेपर देख के फेल हो गया। आपने तो पूरी जर्नी देखी है यूजीसी नेट की, कैसे सीबीएसई से यूजीसी ने सारा हाँ, सेटअप लिया, क्योंकि तो मैंने कहा, 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था, आप वहीं से हाँ थे, तो आपने हाँ पूरी जर्नी देखी है इसकी। बिल्कुल, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं मोहित, 8 फेल हुए हैं, नोवा और है, क्यों हुँ, चिंता कर रहे हैं? वो सही बात। कहते हैं ना, नौ देवियां जहाँ पे साथ हो तो वहां पे जीत पक्की हो। हुँ, तो ये 9 देवियां ही समझ लो, पहली देवी ने काम नहीं निकाला, दूसरा आ गया, दूसरे नहीं, तीसरा, 9 पर आके सारी आ गई इकट्ठी, अब मेरे 9वें दिन भगवान। ही तो सफल होते हैं ना सिद्धात्री देवी, हाँ, तो सिद्ध हो वो गया काम। काम मेरा हो गया परफेक्ट। मैं आपको बताऊं, 9वां पेपर दिया मैंने। अब हुँ, मेरा तैयारी का क्या रहा सीन मैडम, आपको मैं बताता हूँ। हुँ। मेरा क्या था, मैं सुबह सुबह 5 बजे उठता था, पक्का फिक्स था मेरा 5 बजे उठना मैडम। सर्दी गर्मी, अगर नहीं भी होता था तो 5:30 लास्ट था मेरा। सर्दी वो कहते गर्मी हैं ना दोनों कि टाइम। अलार्म सुन के हम वॉल्यूम वाला बटन दबा देते हैं, हुँ, वो हुँ, 10 मिनट के बाद दोबारा बजता है। हुँ, हुँ, तो वो हुँ, 5:30 करते करते मैं से 30 मिनट की नींद कभी कभी ले लेता था ज्यादा। हुँ। तो 5:30 मान लो या 5, मैं इधर 5 लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम 90% में 5 बजे उठा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर्दी गर्मी दोनों टाइम आपका यही शेड्यूल था? ये ही बताता हूँ देखो, हुँ, मार्च में गर्मी आ गई, जनवरी फरवरी ठंड थी, हुँ, मार्च हुँ, में बढ़िया तैयारी हुई गर्मी का टाइम। हुँ। वो तो चलो मैं आपको नहीं बताता, मैं वैसे दिनचर्या बता देता हूँ जो पिछले साल से पूरी फॉलो की है मैंने। हाँ जी, हाँ जी। तो सुबह 5 बजे से लेके उठता, और मेरी बस होती थी 7:35 पे। हुँ, तो 7:35 पे 1 घंटे का सफर होता था, 1 घंटे के सफर के बाद मुझे मेरा स्कूल मिलता था। 8:35 पे पहुंचता था और 9 बजे मेरा स्कूल लगता था। उधर से बस स्टैंड से अगर मैं पैदल जाऊं तो 15 मिनट लगते थे, अगर बाइक पे जाऊं तो 2 से ढाई मिनट ही लगते थे। हुँ। तो यानी कि स्कूल में लगभग 9 बजे एवरेज लेके चलो तो मैं पहुंच जाता था उधर आराम से। तो जो ये मेरे पास टाइम था ना, 5 बजे से लेके 8:30 बजे का टाइम, इसके अंदर मैं क्या करता था, हंसने की तो बात है ही। हुँ, मैं कभी 2 दिन से नहाता, कभी 3 दिन से नहाता, अच्छा। वो भी कब नहाता, हुँ, स्कूल से आने के बाद, ना कि स्कूल जाने से पहले। अच्छा। यानी मैंने मेरा टाइम बचाना है, हुँ, कैसे भी हुँ, हुँ, बचाऊं मैं भले। हुँ, उधर स्टूडेंट, मेरे को ये नहीं कि स्टूडेंट बोल देंगे सर आज नहा के नहीं है, ये नहीं है, नहीं।
स्टूडेंट नहीं देखेंगे, मुझे नेट की डिग्री चाहिए जो कि हम्म। लाइफ टाइम रहेगी मेरे पास, एनी टाइम, कब हम्म। मर्जी बोई तो तुझे पुकारे ये डिग्री आ जा। और हम्म। मुझे पुकार रही थी वो, हम्म। फिर भी मैं कहूँ नहीं ना के आऊंगा, नहीं ऐसा थोड़ी है। सही बात है। तो वो चीजें बड़ी मेरे दिमाग में ऐसे रही, मोहित तुझे ये बचाना चाहिए। मुझे मेरी मम्मी ने बड़ा इसमें सपोर्ट किया कि मोहित तेरा डिसीजन सही है, तू नहा हम्म। के कब जाया कर, तेरा हम्म। इधर टाइम बचता है। क्योंकि मम्मी जानती है कि कौन मेरा बच्चा कितना टाइम कहाँ पे यूटिलाइज करता है, कहाँ पर कितना टाइम वेस्ट करता है, ये माँ जानती है घर की दिनचर्या। हम्म। तो मम्मी मेरी स्पेशली ये बात बोलती थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पता है क्यों किसी को नहीं? हाँ। उसी स्कूल में मेरी ताया जी की लड़की, यानी मेरी सगे ताया जी की लड़की भी पढ़ाती थी, कंप्यूटर पढ़ाती है। अच्छा। तो कहीं उसके आगे मजाक ना कर दे, वो मेरे को छेड़ने लग जाए। हम्म। एक दिन बीच में सरस्वती पूजन, सरस्वती का दिन आता है ना वो, बसंत हम्म। पंचमी, उस हाँ। दिन आ गया। तो उस दिन अब मैं धोख लगाने कैसे जाऊं? हम्म। मैं मोहित सोनी तो नहाया ही नहीं हुआ। हम्म। बस टीचरों के भीड़ में सबसे पीछे खड़ा रहा। मेरी इवन की अनाउंसमेंट होगी, मोहित सोनी सर आप आ जाइए आगे, पुष्प मतलब करिए। मैंने कहा सर मैं नहाया नहीं हुआ आज। कहते आज के दिन, आज का दिन तो स्पेशल होता है। मैंने कहा स्पेशल उस दिन होगा सर मेरा जिस दिन मेरा पेपर पास होगा। सही बात है, माता तो वैसे नाम से ही खुश हो जाती है। मैंने कहा वो मेरे मन में है, हम्म। सारे भगवान मेरे मन में है, जो भी आप जो भी समझना तो हम्म। इस टाइम मैं नहीं आ सकता। हाँ आपको दिखाने के लिए करना है तो वो पाप लगेगा, जाए आते हैं, क्या दिक्कत है। जहाँ पे हम्म। दीपक जल ही गया तो वहां पे तो भगवान की मूर्त सच्ची कहलाएगी। सही बात है। दीपक नहीं जलाया हो तो जूते लेके ही घूमते रहते हैं। हम्म। दीपक जला हो तो सर मैं नहीं आऊंगा, दीपक जलाया हुआ है। ऐसे करके स्कूल में मुझे अभी तक ये चीजें याद क्यों आती है, क्योंकि यार मोहित तूने इन चीजों को देखा है, जर्नी में है तेरी ये चीजें। हम्म। तो 5 बजे से 8:30 बजे के बीच पेपर वन की क्लासेस करता था मैं। हम्म। जो 7:35 से 8:35 बस का टाइम होता था, उस बस में भी मैं क्लासेस देखता था इवन की। यानी अच्छा। कि कभी कभी मैं 2x पे देखता था, कभी कभी 1.5x पे देखता था। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जो सप्तम 18 जून वाला पेपर था ना वो पास नहीं हुआ, तो सितंबर से मुझे यही था कि मोहित तुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और बढ़िया तरीके से करना है। तुझे हम्म। सिलेबस पता भी है क्या क्या टॉपिक्स है क्या क्या नहीं है, फिर भी तुझे पढ़ने हैं, आते सही हो है। भले तुझे पढ़ने हैं। तो मैं ओवर कभी कॉन्फिडेंस नहीं होना, 1.5x, आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुए। हाँ 1.5x 2x, इवन की कोई अगर पता नहीं 2.5x होती है नहीं होती मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैंने 2x तक लिमिट देखी है कि 2x हम्म। तक देख लेता था। तो पेपर वन आपका ऐसे कवर किया सारा का सारा मैंने, आपका जितना भी आपने कराया उसी से ही पेपर वन किया है। और मैं आपको सच बताऊं, जब रिजल्ट जब आंसर की वगैरह आई, मैंने वो आंसर की तक नहीं देखी, ना मिलाई। क्यों नहीं मिलाई? कि मुझे बिलीव हो गया था उसी टाइम जब मैं पेपर दे के आया कि मोहित तेरा पेपर 100% होगा। 7 जनवरी को दे के आया था कॉमर्स का अपना, 7 जनवरी को। हम्म। बड़ा खुश हुआ मैं। सारे मैं उधर, पता है क्या हुआ सीन? पेपर दिया, हम्म। मोहित बल्ले ही बल्ले, हम्म। अब तो पेपर क्लियर है इस बार भाई। जैसे ही पेपर दिया, फोन मिलाया मम्मी को, हाँ मम्मी। मम्मी कहते पेपर, मैं कहा पेपर पास है भाई, अभी सही है। बांट दो रिजल्ट तो पहले। बोली क्या नहीं, रिजल्ट के बाद बांटेंगे मिठाई, में कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। मैं उधर भूखा प्यासा गया हुआ, दोस्त हम्म। मेरा वेट कर रहा था। मुझे हम्म। स्कूल भी जाना, स्कूल से हाफ डे लिया हुआ था, 9 से 12 पेपर था, 12 से 3 स्कूल जाना जरूरी, मुझे हाफ डे अच्छा। लिया हुआ था। अब मम्मी ने मेरे लिए पोहे बना के भेजे। देखो माँ इधर काम यही आती कि भूखा ना रहे। हम्म। हालांकि वो भूख तो मेरा पेट भर गई, पेपर अच्छा हुआ है, हम्म। घबराने की क्या बात थी। लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। हम्म। ऐसे ही सेम टेबल के ऊपर मुझे चाय, पानी, दूध, कोई जूस घर में बनाया है, कोई फ्रूट्स, ये सब चीजें मिलती रहती थी। तो अच्छा। ये चीजें रही थी। तो 8-9 बजे स्कूल पहुंचा। स्कूल में अकाउंटेंसी और बिजनेस करवाता हूँ, क्लास 11th और क्लास 12th। तो हम्म। अकाउंट्स के 2 पीरियड होते हैं क्लास 11th में, अकाउंट्स के ही 2 पीरियड होते हैं क्लास 12th में। सेम ऐसा ही बिजनेस का शेड्यूल होता है। तो 8 पीरियड मेरे इधर कवर होते हैं। टोटल लगते हैं 10 पीरियड। 10 पीरियड में लास्ट 10वां पीरियड होता है डेयरी वाला, 10 से 15 मिनट का, और एक 9th पीरियड मेरा बिल्कुल फ्री होता था। तो उस फ्री पीरियड में मैं क्या करता था, पेपर वन को रिवाइज करता था मैं। अच्छा। जो मुझे फ्री पीरियड मिलता था अच्छे से रिवाइज करता था उस पेपर वन में मैं। हम्म। मतलब यानी कि स्कूल के अंदर 3 बजे तक मेरा पेपर वन चलता था और पेपर वन का रिवीजन चलता था।
यानी कि आफ्टर स्कूल, बिफोर स्कूल सारा ये पेपर वन कर लिया, इन द स्कूल पेपर वन, आफ्टर स्कूल पेपर टू स्टार्ट। अच्छा, ये आपकी स्ट्रैटेजी थी। 3 बजे 3:20 की मुझे बस मिलती उधर, और 3:20 की बस मिलती और 4:20 मेरे को ड्रॉप करती, तो 1 घंटे मेरा पेपर टू चलता था उधर। वही सेम पैटर्न क्लासेस रैंडमली, पेपर टू आपने जितना कराया उससे तो मैं उतना कर लेता था, बाकी हुँ, रैंडमली कोई मुझे टॉपिक में डाउट होता तो मैं वो उसकी क्लास लगाने लग जाता था। हाँ, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी पेपर टू की भी सेम एज यूजुअल ऐसी रहती, 3:30 से 4:30, मतलब बस के अंदर क्लास लगाना। और अच्छा। सबसे बड़ी इसमें पता है क्या काम है, हुँ, फोन को भी अपने को चार्ज करके रखना पड़ता है पूरा, हुँ, फोन का हुँ। भी ध्यान रखना। तो ये अपने इंस्टाग्राम चलाने बैठ दे, फेसबुक, वो तो बैटरी उधर जा रही है, हाँ, ये हाँ। बैटरी अपने को कहाँ चाहिए, फोन की क्लासेस लगाने में चाहिए। हुँ, हुँ। तो मैं मेरी फोन का भी ऐसे बैकअप प्लान रख के रखता था कि मोहित तुझे इतने चाहिए, एग्जाम्पल आज लाइट चली जाए घर पे, लाइट इन द सेंस और कहीं किसी के घर और रुकना पड़ जाए, दोस्त के घर रुकना पड़ जाए, या तुझे और कहीं भी हो तो घर ना मिले तुझे अगर, हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या होगा, तेरे को ये बैकअप प्लान रखना पड़ेगा। सही बात है, ये फ़ोन चीजें की बैटरी और नेट दोनों सेव करना पड़ता है, क्योंकि अगर तो स्टडी करनी है तो बचा के रखना है, अगर स्टडी नहीं करनी तो फिर कितना ही लगाते जाओ। हाँ, ये चीजें बड़ी, मतलब मैंने ध्यान में रखी थी। तो हुँ, 4:30 घर आया, 4:30 घर आने के बाद आधे घंटे का रेस्ट वगैरह कुछ भी ये सिस्टम रखता था मैं मेरे। तो 5 बजे, 5 से 6 फिर मेरा क्या था, पेपर टू की क्लास का सिस्टम था। क्लास ले लो, नहीं तो वो रीडिंग कर लो, जो टॉपिक्स वगैरह नोट्स सेल्फ आपने दिए हुए नोट्स उनसे भी नोट्स बनाता था, खुद के सेल्फ भी मेरे नोट्स, क्योंकि 8 पेपर दिए हैं तो आपसे तो लास्ट ईयर जुड़ा हूँ, पहले के भी मेरे नोट्स रेडी थे। हुँ, हुँ। उन नोट्स को क्या करता था, इम्प्रूव करता था, यानी अच्छा, कि अपडेट न्यू करते न्यू थे लाइंस टाइम के साथ। बनाता था। हुँ, हाँ, मतलब कंटेंट नया नया जोड़ता रहता था, हुँ, हुँ। जैसे जैसे नया कंटेंट मिलता। इवन कि देखो स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो हमें टच में तो रहना पड़ता ही है स्टडी हुँ, के, हुँ। ऐसा तो है नहीं कि चक्का पूरा है, नए नए एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, पुराने एग्जाम्पल से काम भी नहीं चलता आज के टाइम में। सही बात है, नए अपडेटेड नए रहना बहुत एग्जाम्पल्स, ज़रूरी है, एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए। और हाँ तो ये बड़ा, हाँ, बिल्कुल ये चीज रही थी मेरे तो। 5 से 6 भी पेपर की मेरी क्या थी, क्लास थी। हुँ, हुँ। अब 6 से 7 का टाइम आ गया है, 6 से 7 के टाइम में क्या करता था मैं, मेरे दोस्तों के पास विचार करता था जाने का। मैं कभी फोन नहीं करता तो वो कर लेते थे, हुँ, वो फोन करते तो मैं नहीं कर, मतलब हमारा मिलना करना 6 से 7 या 7 से 8, इस तरीके का विचार होता था। यानी कि अगर मैं 6 से 7 नहीं मिल रहा तो 6 से 7 मेरी क्या रहती थी, स्टडी रहती थी। 6 से 7 मिल रहा हूँ तो 7 से 8 आके कुछ स्टडी वगैरह कोई और सिस्टम रहता था। जैसे एग्जांपल मैं 6 से 7 में मेरा दोस्त के पास चला गया, तो दोस्त के पास गया हूं ना इवन की, तो दोस्तों के साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड किया, यानी कि माइंड को रिलीफ अच्छा किया मैंने। हुँ, जो पूरा दिन हेक्टिक हुआ होता उसको रिलैक्स करके आया हूं मैं। हुँ। यानी कि मैंने पेपर वन पढ़ा, पेपर टू पढ़ा, स्कूल में भी गया, पेपर वन रिवीजन भी किया, अभी पेपर टू रिवीजन नहीं किया, पेपर टू मैंने पढ़ लिया है 6 बजे तक। हुँ, हुँ। 6 से 7 कोई दोस्त के पास या घर का कोई सामान लाना, बाजार का लिया, लाया तो बढ़िया, नहीं लाया तो क्या किया हुआ था, मम्मी को मैंने एक ही बात बोली हुई थी कि मम्मी ये पकड़ पैसे, जैसे एग्जांपल ये रे, ये पकड़ हुँ, मम्मी पैसे हुँ, हुँ। और तू सामान ले आया घर, बस बात खत्म। जैसे अच्छा। कि एग्जांपल सिलेंडर बुक कराना, हुँ, तो हुँ। मम्मी को 800 कुछ रुपए में सिलेंडर बुक होता है, मैंने कहा मम्मी 1000 पकड़, बस तू काम कर लिया, अगर मेरे को तंग नहीं हो करना, तंग इन द हुँ, सेंस मुझे पढ़ाई करनी है। हुँ, हुँ। अगर मैं उधर ध्यान लगाने लग जाऊंगा तो फिर मैं इधर दिमाग में बांटूंगा कभी ये चीजें, हुँ, हुँ। पढ़ाई वाली। हुँ। तो इन छोटी छोटी चीजों को बड़ा ध्यान में रखा था मैंने, घर हुँ, की हर फालतू बातों से, जैसे घर में तो सभी की होती है, कोई हंसी मजाक, कोई इधर उधर की बातें होती है, इनसे बड़ा मैं दूर रहा। इवन सही की बात है। देखो जो जो मुझे मतलब अच्छा भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, वो तो समझ समझ गए थे कि भाई मोहित को पढ़ना जरूरी है, तो मोहित के आगे आलतू फालतू बातें ना की जाए तो बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ। पेपर पास हो जाएगा तो आलतू फालतू फिर बातें करते रहो, सही वही बात है। पेपर पास हो तो उसके बाद वही घोड़े वही मैदान, वैसे ही मिलते हैं, वैसे ही फालतू बातें दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, कैसे मर्जी करो। 1 सेकंड, चार्जर लगा दूँ मैं लैपटॉप का? हाँ जी। ओके, अब कंटिन्यू करो। हो गया। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। अब कंटिन्यू करो आप, लगा दिया मैंने। आपकी वॉइस, हाँ जी मैम, मेरी वॉइस आ रही है।
हाँ, आ रही है। हाँ जी। तो ये चीज बड़ी चलती थी। 6 से 7 दोस्त के पास गया हूँ, बाजार का भी कोई सामान है चुटपुट ले आया हूँ। अब 7 से 8 घर पर आ गया हूँ, 7 बजे घर पर आ गया हूँ मैं। मेरा अब कहोगे कि ऐसे काफी स्टूडेंट इधर सोचेंगे जब सुन रहे होंगे इसको, हुँ, हुँ। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे शेड्यूल कौन बना सकता है? 6 से 7 पक्का दोस्त के पास रहना ही है तो रहना है। हुँ, अरे हुँ। भाई, कई बार 7:15 भी हो सकता है, कई बार अपने आधे घंटे पहले भी तो आ सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जरूरी तो 6 से 7 एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि सही बात। 1 घंटा निकाल लिया, उसमें 45 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, क्या पता उस दिन दोस्त भी ना मिले, हुँ, हुँ। तो तेरे को तो फायदा ही है मोहित की पढ़ने को ज्यादा टाइम मिल गया। सही बात है। या कभी अकेले निकल जा, कभी मम्मी को घुमा ला, कभी पापा को घुमा ला, यानी कि जो फैमिली रिलेशन है उधर घुमाओ हुँ। करो मस्ती मारो। यानी कि मैंने मेरा इंजॉयमेंट नहीं छोड़ा। फैमिली मतलब फंक्शन होते तो उनको भी ज्वाइन किया है, फैमिली फंक्शन को भी। अच्छा। फैमिली फंक्शन को ऐसे एंजॉय किया है, फैमिली फंक्शन पहले पता लगा लेते थे मम्मी हो कि हुँ, 10 दिन हुँ। पहले, 15 दिन मेरे को बता दे, मोहित फलाना तारीख को, 20 तारीख को एग्जाम्पल तेरे को उधर जाना है। हुँ, जाना हुँ। है तो जाना है। तो मैं मेरा पहले से ही प्लान करके रखता था, उस दिन मोहित तू बिजी होगा तो तुझे ये जो उस दिन की जो स्टडी है वो तुझे इनसे पहले वाले दिनों में कवर कर ले। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं मेरा यानी स्टडी का जो शेड्यूल डेली बनाता था, मैं ये सुबह 7 बजे, मतलब सारा प्लान डेली, हर रोज, डेली हर पेज पे वो पेज पाड़ देता था, बाद में डस्टबिन में गिर देता, अगले दिन फिर नया पेज बनता था, फिर वो पाड़ा, फिर अगले दिन नया पेज बनाया। यानी कि डेली 6 महीने 8 महीने तक लास्ट ईयर से मेरा ऐसा शेड्यूल रहा है। यानी इतने ढंग से तरीके से बनाता था मैं शेड्यूल, और तरीके से उसको फॉलो करता था। रात को सोता था उसको कंप्लीट करके ही। और वो जब दोस्तों के पास जाता था ना, तो ये पेज जैसे एग्जांपल बनाया हुआ है, ये पेज उधर दिखाता था मैं जाके कि हुँ, भाई हुँ। ये देख तेरा टाइम लिखा हुआ इधर, अच्छा। मुझे इस टाइम तेरे पास हूं मैं। हुँ, हुँ, जैसे ही हुँ। वो कहता है यार 7:30 हो जाएंगे, अपने उधर जाना है, किसी और दोस्त से मिलने जाना है, कोई जैसे मॉल वगैरह घुमाए, कोई हुँ, मूवी का भी सीन वो क्रिएट कर ले, तो मैं मूवी गया नहीं था उस टाइम। हुँ, तो मैं हुँ। आपको बताऊं तो मैं ऐसे करके ये जरूर होता था दिमाग में, तो मैं उसको ये पेज दिखा देता था, ये देख पेज भाई, रात को 12 बजे इसको ऐसे करके ऐसे पाड़ के उधर घेर दूंगा मैं इसको डस्टबिन में। हुँ, अब हुँ। आपको अब आप कहोगे कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये देखो मैं डस्टबिन भी इवन की ये पास ही रखता हूँ। अच्छा, ये अच्छा, देखो, अच्छा। बिल्कुल सही करा। डस्टबिन तो काय का, ये पॉपकॉर्न वाला है, हुँ, मूवी हुँ, से हुँ। जाया वो उधर मिलता है। तो हुँ, ये हुँ। चीजें मैं बिल्कुल पास रखी। ये डस्टबिन तो क्या मान लो, ये तो सिर्फ ये कागज है, कागज़ हुँ, इसमें हुँ। और कुछ नहीं आता, सिर्फ मेरा। तो हुँ, मैं हुँ। डस्टबिन नहीं मानता इसको, हाँ, हाँ। सिर्फ ये चीजें रहती है ये बिल्कुल, आपने यानी कि अच्छी बात मेरे। बताई कि आप एक टू डू लिस्ट बनाते थे डेली और अपना टारगेट बना के फिर उसको अचीव भी करते थे। रात को सोने से पहले अपना टारगेट कंप्लीट करते थे, फिर आपको जो सैटिस्फैक्शन मिलती थी, उसके बाद पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। दूसरा हाँ आपने छः। एक चीज़ और बोली कि आप हाँ स्टडी नहीं करते थे, आप स्टडी के साथ में अपने घर का काम, अपने स्कूल का काम और सबसे मेन बात क्या है ना, अपने आप को काम रखते थे। कभी हाँ। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हाँ। हो जाती है और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं। उसके कारण उनके हेल्थ इश्यूज़ और हाँ, ये रूम वाला तो कभी नहीं रहा। सबसे बड़ी मम्मी बात को है बस। हुँ, हाँ हुँ। जी, सबसे बड़ी बोलिए। बात होती है कि मेंटल हेल्थ उनकी बहुत अफ़ेक्ट होती है, क्योंकि हाँ। वो इतने डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं सारा दिन स्टडी स्टडी करके, ना तो अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ पे ध्यान देते, ना अपनी मेंटल जो हेल्थ है उस पे ध्यान देते। तो उनकी वजह से फिर उनको पेपर आते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना ले लेते हैं, वो अपने माइंड को फ्रेश नहीं करते, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते हैं, सारा दिन सिर्फ़ बस वो प्रेशर, सारा दिन स्टडी की एक टेंशन रहती है उनको। तो उसके कारण उनको आता होता है वो भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल। बिल्कुल अच्छी करी, आपकी सक्सेस का यही राज है क्योंकि आपने अपने आप को कूल रखा एकदम, शांत। एकदम हाँ, बिल्कुल cool। आपने सब चीज़ों में टाइम दिया, आपने टाइम जो मैनेज करा है वो बहुत अच्छे तरीके से करा है। इसीलिए तो मैंने आपको बोला टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर बताना क्योंकि आपकी जर्नी से इंस्पायर होके हम सब बाकी स्टूडेंट और मैं भी इंस्पायर हो रही हूँ कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे अपने आप को शांत रखना सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में। पढ़ते सभी हैं लेकिन मेन बात होती है कि हम ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं और हम्म। किसी से मिलना-जुलना बंद, बात करना बंद, सोशल मीडिया डिलीट कर देना, बंद कर देना। ये चीजें तो बिल्कुल भी नहीं थी। हुँ, हुँ, हुँ। चिल रहो, मस्त रहो। अब यही चीजें अगर मैं फेस करूं तो फिर मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा कैसे? यही बात, यही एक टीचर की ख़ास बात है कि वो कैसे वेल मैनर्ड तरीके से मैनेज करता है अपने आप को, वो चीज़ आपने दिखाई भी दे रही है साथ में। मैं आपको इवन की एक बात बताऊं, बच्चों को जब मुझे ऐसा लगता था ना कि घर से मैं मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया, सुबह मॉर्निंग वाला 7 बजे से
8:30 बजे वाला, अगर टारगेट मेरा पूरा नहीं हो पाया, हुँ, हुँ, इवन कि हुँ। मैं बच्चों को मतलब ऐसे खुश कर देता, खुश करने का मतलब कि बच्चों आज नहीं पढ़ते, आज हुँ, तुम मस्ती मारो। मतलब उन दिनों कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कोई क्लास में कराने की नीड नहीं होती थी। ये बोल देते पुराना रिवाइज कर लो, क्योंकि मुझे ही पढ़ाना है, हुँ, मुझे ही हुँ, सिलेबस कंप्लीट कराना बच्चों का, मुझे ही टेस्ट लेने, मुझे ही उनके पेपर बनाने, मुझे ही चेक करने, तो सारा मेरे ऊपर था। हुँ, मैं इवन कि स्कूल में कॉमर्स डिपार्टमेंट का एचओडी भी हूँ, तो हुँ, ये हुँ, चीजें मेरे ऊपर डिपेंड थी, मुझे ही कंडक्ट करवाने कॉमर्स वाले एग्जाम, तो मेरे ऊपर था। तो मैं क्या करता था, जिस टाइम मेरा ये टारगेट पूरा नहीं होता, हुँ। तो मैं उधर से थोड़ा जो अपना टाइम था वो कम कर देता, मैं मेरा उधर पढ़ने भी बैठ जाता था। ऐसी अच्छा। बात भी नहीं है। या बच्चों को क्या करता था, जैसे टेस्ट दे देता था, हुँ, हुँ, हुँ। रैंडमली कभी टेस्ट ले लेता था। अब 1 घंटे का टेस्ट के बच्चों को दूर दूर बिठा देते, असेंबली स्टेज पे ले जाता था मैं क्या करता था, खुले खुले बैठ जाओ भाई, हुँ, कम हुँ। से कम 10-10 फुट की जगह होनी चाहिए आपके बीच में। अच्छा। और मैं मेरी चेयर लेके उसको गो थ्रू कर लेता था, यानी कि हुँ, मैं अब कहोगे वो टीचर थोड़ी होता है जो बैठा रहता है, राउंड लगाने चाहिए, टेस्ट दे रहा है, तो ऐसा मन में होएगा। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। नहीं, मैंने अपना जो टेस्ट लेने के टाइम मैं एग्रेसिव रहता था, हुँ, और हुँ, क्लास हुँ। लेता तो पूरा फनी मोड में रहता था। ये उनको हुँ, हुँ। बच्चों को भी पता कि सर आपका पता ही नहीं चलता, आप कब गुस्सा हो जाते हो, कब मजाक हो जाते हो। मैंने कहा दोनों चीज ही एवरेज में ही रखनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है दोनों ही टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हाँ, मैंने कहा जब टेस्ट ले रहा हूँ, आपको खुद को पता है मेरा कैसा रूप रहेगा, जब आप चीटिंग करते पाए गए तो मेरा ये था, मैं उनको एक ही बात बोलता था हुँ, कि हुँ। बच्चों आपने चीटिंग की हुँ। तो मैं कॉपी नहीं चेक करूंगा, बात खत्म। मेरा धमकी मेरी यही होती थी बच्चों से। सही बात है। तो मैं मेरा उधर कूल हो जाता, मुझे पता है ये कॉपी चेक होगी नहीं, हुँ, कल हुँ, को ये हुँ। प्रिंसिपल के पास ले गए तो हुँ, फिर हुँ। दिक्कत आएगी, वो घर वाले पेरेंट्स को बुला लेता। यानी मैं इस तरीके से इमोशनल बच्चों को कर देता ताकि बच्चे भी अपना अच्छे करे, हुँ, हुँ, मैं हुँ। भी तंग ना हूँ, बच्चे भी ना हो, मेरा माइंड भी सही रहे, यानी कि मैं अपने आप को ऐसे स्टेबल रखता था एनी टाइम। सही बात है। एक अच्छे और टीचर की स्कूल यही में भी पहचान है। हुँ। देखो, हम जहाँ पर जॉब करते हैं ना, जॉब करने वालों की बड़ी दिक्कत होती है। जॉब करते हैं वहां से कुछ ना कुछ सुनने को भी मिलता रहता है, हुँ, हुँ। फालतू बातें, आपके बारे में कुछ गलत सुन लिया तो आपका माइंड बड़ा डिस्ट्रैक्ट रहता था। मेरा हुँ। बड़ा इन चीजों में होता था। तो जो मैंने 6 से 7 दोस्तों वाला टाइम निकाला है ना, वो थोड़ा सोच के ही निकाला था हुँ, हुँ, कि हुँ। मोहित तुझे पूरे दिन की भड़ास अगर तेरे अंदर है तो वो दोस्त तेरे यही काम आएंगे। सही बात है। ये भाई ये निकाल इधर, बड़ा किस लिए मिल रहे हैं, दोस्तों से लिए इसलिए तो मिल रहे हैं, वो टेंशन कम कर देंगे, मिलके हुँ, बात शेयर हुँ, हुँ। करके हल्का हो जाएगा मन। वो राय दे देते थे तो और बढ़िया हो जाता था। हुँ। फिर मॉइस होने तो बल्ले बल्ले, शामा शामा ऐसे हो जाता था। स्ट्रेस तो रिलीफ इस का तरीके, सही आपने तरीका निकाला है कि हाँ, तो फ्रेंड्स फिर को भी टाइम दे दिया, खुद का माइंड भी रिलीफ हो गया। खुद का वो दोस्त, ऊपर से दोस्त ये सोचते हैं कि ले भाई आपने गनायो चाल के मोहित, हुँ, और हुँ, क्या हुँ। है, गाइड लेना आ गयो, एक टाइम गाइड देख रहे भी आज गाइड लेना है, खुश हो जाए मतलब। हुँ, हुँ, फिर हुँ। 7 बजे घर पर आया, हुँ, 7 से 8 मैं मम्मी को यही बोलता था कि मम्मी दोस्त से जब भी मिलने आऊं मुझे हुँ, खाना रेडी कर दे देना बस। हुँ, मैं यही चाहता हूँ, मुझे 7 बजे डेली खाना रेडी मिलता था। मेरा मेरा 7 से 7:30, अब कहोगे साढ़े आधा घंटा खाना खाने में लगाना, हुँ, वो तो 5 मिनट में खाया जाए, नहीं। मैं मेरा बड़ा प्यार से आराम से खाना खाना, उसके अंदर अब आधे घंटे के अंदर अगर मैं फोन चला रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ, मैं हुँ। कह रहा हूँ ना, खुद का माइंड खुद के हाथ में होता है, उस हिसाब से ही स्टेबल करना पड़ता है। अपने आप को खुद को ही संभाल लेना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम। ए हमारी औकात ही नहीं होती है कि सामने वाले को हम संभाले। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि 5 मिनट में मेरे से नहीं खाया जाता। मैं 2 रोटी खाने में भी 30-40 मिनट लगा देती हूँ। मैं भी आराम-आराम से खाती हूँ और खाते वक़्त देखती हूँ। कोई चीज़ देखना माइंड फ्रेश करने का यही सबसे मेरे को अच्छा तरीका लगता है कि खाते हुए टाइम देख लो। फिर मुझे दोस्तों ने ये भी समझाया कि भाई तू पेपर की तैयारी कर रहा है अब, हुँ, और हुँ। बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं उनके पास ऐसे पेज का रिकॉर्ड लेके जाता था, हुँ, ये हुँ। दिखता होगा। तो हाँ। वो कहते कि मोहित तू भाई बाहर के गोलगप्पे, चाउमीन, मोमोज, ये बर्गर, जो भी चीजें हैं तड़ंग बड़ंग तली फली, ये सारी बंद कर दे। हुँ, मैंने हुँ। कहा रीजन क्या, ध्यान पता है फिर इनके टेस्ट में ही रहता है कि यार कितना टेस्टी था, कल जाएंगे कल और टेस्टी खाएंगे, क्रंची कराएंगे, तीखा कराएंगे, फीका कराएंगे, ये बातें चलती रहती है माइंड में। तो हाँ। इनसे दूर ही हो जा। देसी खाना घर का, जैसे घी दही बाटियो चूंटियो ये सब जो मिल रहे हैं ये खा। हुँ, हुँ। जैसे घर का खाना स्वादिष्ट वो खाता रहे बस तू। हुँ, हुँ। ये जब सितंबर में मैं फेल हुआ ना 8वां पेपर, उस हुँ। टाइम मेरे दोस्तों ने मुझे ये समझाया था, ये मैगी शैगी सैंडविच फलाना, ये कहते पेपर पास होने के बाद जितना मर्जी खा लेना, रोकेंगे ही नहीं। हुँ, हुँ।
उन्होंने मुझे बड़ी इधर सपोर्ट की, इन चीजों से मुझे दूर रखा था। और पता है यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर हम पौष्टिक खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो हमारा माइंड और हेल्थ दोनों सही रहती है और स्टडी भी सही तरह से होती है। और अगर हाँ, हम ऐसे तला-फला खाते हैं, तो उनसे अपने हाँ, को लेज़ीनेस आती है, आलस आता है, नींद आती है, तो वैसे ही हम नहीं पढ़ पाते हैं। ऊपर हाँ। हेल्थ खराब हो गई, तो वैसे अपना टाइम गया। तो कहते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और स्पेशली कि एग्ज़ाम टाइम हो तब तो एकदम घर का बना ही खाना खाओ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरे दिन की 8 नहीं 5 रोटी खाता था। ये चीज़ तो स्कूल लंच मत सोचो। स्कूल लंच लेके जाता था। हुँ। 3 रोटी जब खाता। स्कूल में तो अब 3 रोटी इसलिए खानी पड़ती है कि कितना बोलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, रोटी समझाना मत पड़ता गिनाओ वरना नज़र लग जाएगी। है। गिनाने का इन द सेंस कि देखो, आज हुँ, नजर मेरे को लगेगी, लेकिन हुँ, भलाई कितने जनों की होगी वो भी तो देखो। ये बात भी है। हाँ, तो 3 उधर खानी, हुँ, हुँ, 2 शाम को। शाम को इसलिए बिल्कुल हल्का खाना, कोई फ्रूट वगैरह, फ्रूट नहीं तो सैलेड वगैरह ये खाता था। हुँ, हुँ, क्योंकि हल्का पेट रखते हैं तो शरीर भारी फील नहीं करता है, हुँ, हुँ, आप एक्टिव रहेगी बॉडी आपकी। या मैं क्या करता था, थोड़ा थोड़ा, एक एक घंटे बाद थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खा लेता। अगर हल्का खाना बिल्कुल खाता, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खा लेता था। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे भुने हुए छोले खा लिए मैंने, वो रख लेता था, अखरोट रख लेता था, बादाम रख लेता था, ये चीजें रखता था मैं मेरे पास। एक साथ हाँ, ये सिर्फ। भी नहीं खाना चाहिए। एक साथ अगर हम सारा खा लेते हैं तो उससे ज़्यादा लेज़ीनेस आती है और धीरे-धीरे हाँ, खाते हैं थोड़ा-थोड़ा पोर्शन तो उससे लेज़ीनेस नहीं आती। और बिल्कुल। फिर ये हाँ, मैडम पता है, अपना इसमें टाइम इसलिए लग रहा है ये आपको बताने में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें एक पेपर में नहीं, हर पेपर में बड़ा प्रभाव डालती है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करते तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। माइंड को स्थिर स्थिर स्टेबल रखना आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज है। हुँ, हुँ। अगर ये स्टेबल नहीं है तो आपका संतुलन बिगड़ा हुआ है। हाँ, यही चीज़। संतुलन माइंड का बनाना बहुत जरूरी है। तो 7 से 7:30 लंच किया। 7:30 से 8 मैं बिल्कुल एकदम मेरा अकेला बैठता था। छत पर जाता, घूमता फिरता, टहलता, खाना खाने के बाद वो उधर बैठता या चेयर लगा लेता था। तो एक तो मैं उधर अकेला बैठता, खुद का माइंड रिलैक्स। सेकंड, कल के लिए जो रणनीति बनानी है, मैंने कल क्या करना है, एक पेज लेके जाता था, उसमें लिख लेता, कल मोहित तुझे ये सारा करना है। हुँ, हुँ, 8 बजे ये चीज बना के ऊपर से नीचे आ जाता था। 8 से 9 क्या करता था मैं, मेरे पेपर 2 का अगेन एक कोई क्लास देखनी होती है या कोई गो थ्रू करना है वो कर लेता था। हुँ, हुँ, रिवीजन मारना है तो रिवीजन कर लिया, यानी कि 9 बजे तक मेरा पेपर 2 हो गया। यानी कि सुबह 5 बजे से 8:30 बजे पेपर 1। हुँ, हुँ, फिर 6 घंटे का स्कूल। 6 घंटे के बाद फिर मैं 4:30 घर आता था, वो पेपर 2 चलती थी 3 से 4:30। 4:30 के बाद में आधा घंटा रिलैक्स देना, हेक्टिक हो जाता था, सफर किया और ट्रांसपोर्ट का, और धुआं चढ़ा हुआ, माइंड को थोड़ा गर्म हुआ तो ठंडा रखना, फलाना, ये चीजें होती थी। हुँ, हुँ, 5 से फिर मैं 6 क्या करता था, पेपर 2, 6 से 7 दोस्त के पास। 7 से 7:30 खाना, 8, 7:30 से 8 क्या कल के लिए प्लान टू डू लिस्ट बना लेना। और 8 से 9 पेपर 2 की जो भी क्लास देखनी है, क्लास पे पढ़ना है पढ़ लिया। 9 से 12 मेरा एक ही काम होता था मैडम, क्या, PYQ, पेपर 1 और पेपर 2। PYQ आपने मेरी खूब मदद की, खूब मदद की, खूब मदद की, जितनी कहूँ उतनी कम, क्योंकि आपने मुझे प्रोवाइड करवा दिए थे पेपर हुँ, वन के भी और पेपर 2 के भी PYQ, जिससे हुँ, मुझे इतना सपोर्ट मिला क्या ही कहूँ। जब मैं पेपर PMCQ लगाता था ना, हुँ, हुँ, 9 से 12, तो 1.5 1.5 घंटे देता था। हुँ, अब एक एक दिन बीच में क्या हुआ, मैं मतलब 15 दिन लगातार चल रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा था, बढ़िया पढ़ने में मजा आया। हुँ, हुँ, फिर एक दिन माइंड में, मोहित यार तू 10 मिनट में यार 25 MC क्यों कर रहा है। अच्छा। डीआई को छोड़ के, डीआई हुँ, नहीं, हुँ, हुँ। मैथमेटिक्स को छोड़ के, यार 10 मिनट में 25 MCQ, इस हिसाब से तो 1 घंटे में तो पेपर करके आ जाएगा। ये अपनी डिस्कशन भी हुई थी इस बारे में। हाँ, तो मैं हुँ, बड़ा मतलब वो, मैंने कहा यार मैडम से बात करेंगे, मैडम को मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, फ्री होएगी तो बात करेगी मुझसे। हुँ, मैंने हुँ। आपको मैसेज ड्रॉप कर दिया था, आपने फिर फ्री हो गई मुझसे बाद में, मैडम 10 मिनट में 25 MCQ लगा रहा हूँ, कैसी चल रही है तारी बताओ। कहते बिल्कुल बढ़िया नहीं चल रही, आपने बोला। "हाँ, हाँ। बिल्कुल बढ़िया"। अरे मोहित, मैडम बेवकूफ हो गई लग रहा, मेरे मन में आया ऐसे, हुँ, हुँ, हुँ। मैडम बेवकूफ हो गई, तैयारी बढ़िया नहीं चल रही, 10 मिनट में 25 MCQ लगा रहा हूँ, यार कोई लगा के दिखा दे। हुँ। मतलब तैयारी पीक लेवल पे होती है ना, खुद को फिर ओवर हो हुँ, जाता है वो हुँ, बंदा। हुँ, हुँ। आपने कहा रुको। मैंने कहा ठीक है मैडम। कहते 10 मिनट में 25 नहीं, 10 मिनट में 30 MCQ भी लगा सकते हैं, वो मैं भी लगानी जानती हूँ। हुँ, हुँ। मैंने कहा हाँ,
ये तो मैडम आप हो तो 30 तो लगा ही लोगे आप। कहते नहीं, और कोई भी लगा सकता है। सही बात मैंने है। कहा रीजन। कहते बस क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर ढूंढा, टिक किया, आगे बढ़ा। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर ढूंढा, टिक किया, आगे बढ़ा। ये नहीं करना। घर पर हो अभी, ये चीज कब करते हैं? पेपर में बैठे होते हैं जब करते हैं। आपने कहा कि 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन अगर नहीं आते, चारों क्वेश्चन को क्या करो? सर्च करो। ऑप्शन को सर्च करो। अगर चारों में से 3 ऑप्शन नहीं आते, एक ऑप्शन आता है, तो उसका तो कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में मिल ही गया। उन 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, उनको आप क्या कीजिए? गूगल खोलिए, सर्च करिए। गूगल नहीं है तो आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो उनको खोलो, या गूगल खोलो, उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन आता है वो लिखो। तो मैंने वही चैपल अपनाए। फिर मेरे क्या हुए मैडम, 10 मिनट में 3-4 क्वेश्चन हुए। हम्म। मैंने कहा अब ये हुई तैयारी। अब समझ आ रहा है तैयारी क्या कहते हैं, किसको तैयारी बोलते हैं। मेरे हम्म। बड़ा फिर उधर दिमाग में हुआ कि यार शुक्र है ये मैडम ने गाइड कर दिया, नहीं तो। और इसका फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने 3 ऑप्शन जो बचते हैं उनको जो सर्च करके मैंने लिखा, वही मुझे पेपर में देखने को मिले हैं। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ मुझे इस चीज का। जो हम्म। आपने मुझे इधर पेपर PYQ का गाइडेंस, सेम पेपर 1 और पेपर 2 का सेम फॉलो किया स्टेप ऐसे, जैसे हम्म। आपने बताई। कि पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, ऑप्शन सारे अच्छे से पढ़ो। ऑप्शन सारे आते हैं, आंसर पता लगा रहे हो, और सारे ऑप्शन आते हैं तो आगे बढ़ो। सारे नहीं आते तो उनके बारे में सर्च करो, उनके बारे में लिख लीजिए अपने पास, ताकि रिवीजन के अंदर ये ऑप्शन दिमाग में है, ये टॉपिक दिमाग में है, और कर सको आगे। जैसे रिसर्च के अंदर एक बार हुआ था, जून की बात बता रहा हूँ। एक कोई कौन से जून के, 2021 जून है, पता नहीं 23 जून के, 2021 जून का पेपर, पता नहीं 2023 जून का पेपर, मुझे ऐसा याद नहीं है एग्जैक्ट। एक पेपर था जून का जिसमें ऑप्शन में है ना पायलट स्टडी लिखा हुआ आया था, लेकिन आंसर नहीं था वो पायलट स्टडीज का। रिसर्च का क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन अटेंड कर दिया, क्वेश्चन के नंबर में मिले जब मैंने आंसर की मिलाई। लेकिन वो पायलट स्टडी नाम से एक था, मैंने आगे बढ़ गया करके। मैंने कहा क्वेश्चन आता है, आगे बढ़ जाओ, क्या जा क्या पढ़ा है। पेपर क्लियर नहीं हुआ था, दिसंबर के लिए तैयारी कर रहा था जब की बात बता रहा हूँ, यानी 2023 जून का दिया तो 2023 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। तो मैं PYQ लगा रहा हूँ। मुझे अब क्या हुआ, मिला नहीं। मतलब पायलट स्टडी वाला मैंने वो लिखा नहीं। वो 2023 दिसंबर में पायलट स्टडी का मैच दी फॉलोइंग में आ गया। अब बताओ, अगर वो मैं कर लेता उधर तो वो मेरा क्वेश्चन सही हो जाता। सही बात है। पायलट स्टडी को देखते, अब वो मैं करा नहीं, तो उधर देखो। ये जो चीजें थी ना, ये चीजें मुझे आपने पिछले साल आपसे जुड़ा तो आपने मुझे इसका गाइड किया, तो ये मैंने देखो, मैंने आपकी बात मानी। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, विश्वास करना सबसे बड़ी चीज है। मैंने आपकी बात मानी तो मुझे आज वो काम आ गई, ट्रिक। वो ट्रिक तो क्या कहें उसको, मेहनत ही बोलेंगे, ट्रिक थोड़ी होती है। ये तो सही मेहनत है बात है। जबरदस्त वाली। एक कहाँ एक ऑप्शन का पढ़ना है, एक कहाँ 4 ऑप्शन को गूगल करो, लिखो, सारी सिस्टम हो जाती है। तो कई जने ये भी सोचते हैं कि सर लिखना जरूरी है क्या, PDF तो मिल ही रही है। पता है, जिसका बिजनेस होता है मैडम, वो तो PDF ऐसे ही देता है डायरेक्ट। सही देने का बात। मतलब कि हम आपको बना बनाया मटेरियल दे देंगे। और हम्म। जिसका बिजनेस नहीं होता वो तो लिख के ही देखेगा इस हम्म। चीज को। हम्म। तो आपके बड़े ये नोट्स में काम आई थी मुझे ये चीजें, जब आप लिख लिख के पढ़ाते थे ना खुद के हाथों से। हम्म। इवन की PDF लिखी होती थी, फिर भी ऊपर लिख कर दिखाते थे, इस चीज को ऐसे लिखा जाता है, ये चीजें आती है, अंडरलाइन करते थे। जैसे वो एक्शन रिसर्च के होते थे ना, इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व करना, अमीलियोरेट, कीवर्ड्स। ये इसके वर्ड्स वर्ड्स पकड़ो, इनके इन वर्ड्स को हम्म। पकड़ के ही तुम्हारे सॉल्व होंगे, की पॉइंट्स जिसको बोले तो। हम्म। वो ऐसे इस तरीके से मेरे को आपने ये सारे गाइड किया, तो वो मेरा इस ये यही कारण है मेरा पेपर क्लियर होने का। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम्म। मेरा पेपर क्लियर होने का कारण PYQ प्लस कंटेंट इतना अच्छा। सेकंड, मेरी उस कंटेंट के साथ रिवीजन। और मैंने हम्म। आपको फिर बता रहा हूँ, एक बार रिवीजन नहीं की है, 3 बार कम से कम रिवीजन की है मैडम मैंने। हम्म। मैं आपको ये बात सच बता अब यहाँ पे मैं एक दूं। चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मोहित ने बताया कि इन्होंने सबसे पहले पीवाईक्यू आप सबकी तरह ही करे थे। फिर इन्होंने सिर्फ डिस्कशन करा, मेरे को याद है तब मैंने इनको बताया था कि बैकवर्ड रीजनिंग करो। आप कभी भी पीवाईक्यू करते हो तो पीवाईक्यू सिंपल मत करो, पीवाईक्यू के थ्रू कंसेप्ट क्लियर करो। जिस दिन हम्म, मैंने पहली बार चैनल बनाया था, फर्स्ट डे मैंने लाइव क्लास ली थी और लाइव क्लास में एक बच्चा लाइव आया था तुरंत।
तब से लेके अब तक मैं एक ही बात बोलती हूँ कि अगर आपको क्लियर करना है नेट जेआरएफ तो सबसे मेन क्या अपनी स्ट्रैटेजी मेरी मैं जो बताती हूँ वो यही है कि पीवाईक्यू करते हो तो पीवाईक्यू के थ्रू कंसेप्ट क्लियर करो। इससे एक तो आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू में जो आते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि एनटीए ने उनको इम्पोर्टेंस दी है तो हम क्यों ना दें। दूसरा, उसमें जो पीवाईक्यू जब हम देखते हैं उसमें टॉपिक रिपीट होते हैं, तो मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि एक पेन पेपर लेके बैठो, जो भी टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उनको नोट डाउन करो। और जो पीवाईक्यू जब करते हो आप, तो एक क्वेश्चन है भले ही आपको आता हो लेकिन इसके 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन को एकदम डिटेल में स्टडी करो, चाहे किसका भी कंटेंट देखो, चाहे मेरा देखो, पीडीएफ से देखो, वीडियो गूगल किसी से भी देखो, लेकिन पूरा पढ़ो ताकि दोबारा उस टॉपिक से आ जाए ना क्वेश्चन तो आपका गलत ना हो। इससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। कंटेंट तो सबसे पहले आपको देखना ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, लेकिन उससे आपका 70-80% कवर होता है। और वो 70-80% ऐसा होता है जिससे एग्जाम में सिर्फ 20% ही आता है। बाकी जो अपना 20% ऐसा पोर्शन होता है उससे अपना 80% एग्जाम बनता है हमेशा। तो 80-20 रूल को लेके ही चलती हूँ हमेशा मैं। तो मैंने हमेशा ये बोला है कि जब भी आप पीवाईक्यू करो, बैकवर्ड रीजनिंग करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उससे आपका वो पोर्शन तो कवर हो जाएगा जिससे आपका नेट सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद में जो बचा होता है वो आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ, चाहे वो बुक से लगाओ, चाहे वो किसी ऐप से लगाओ, वो आपकी मेहनत है। फिर जैसे जैसे आप मोहित ने भी बताया कि सक्सेस का मूल मंत्र सिर्फ एक ही है, कॉन्सेप्ट करो, प्रैक्टिस करो और रिवीजन, और साथ में अपने आप पे बिलीव करो, अपने आप को काम रखो और साथ में मेहनत करो, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा मेहनत करनी ही पड़ती है। और आप सभी जो डीमोटिवेट हो जाते हो जल्दी, तो ये रहा एग्जाम्पल लाइव अपने सामने कि जिन्होंने 8 बार पेपर दिया है, 9th बार क्लियर हुआ है। तो इन्होंने कैसे अपने आप को शांत रखा, कैसे टाइम मैनेज करा, कितना अच्छे से इन्होंने आज एक्सप्लेन करा है हम सबको, और टिप्स भी दिए कि कैसे कैसे सोशल मीडिया से हमें दूर रहना है, कैसे अपना टाइम टेबल को एडजस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस बातों पे ज़रूर ध्यान करना आप। और मोहित ने जैसे बताया कि इनको अच्छे से पता है कि मेरे कंटेंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये खुद एक टीचर है और एक टीचर से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन कोई होता ही नहीं है। उनको सब पता होता है कि हाँ, कहाँ क्या पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा नहीं है, ये सारी बातें पता होती है। तो अगर ये सजेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने मेरे पे बिलीव करा और अपनी मेहनत को 4 गुना करा, तब आज ये यहाँ पर है, इस प्लेटफ़ॉर्म पे और अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप भी यही चीज़ करो ना, आप यही करोगे तो आपकी भी सक्सेस है वो निश्चित है। तो इसलिए दोबारा से हम बढ़ते हैं मोहित के पास और उनसे पूछते हैं कि कुछ और डिस्कस करना चाहते हो, कुछ टिप्स देना चाहते हो, तो वो हमारे स्टूडेंट को देना, बताइए आप। स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ, जिस भी टीचर से पढ़ो उन पे विश्वास रखो। और आप अपना देखो, टीचर पढ़ा देता है, हम क्लास लगा लेते हैं, लेकिन पढ़ना हमारे हाथ में है कि हुँ, हम उस टीचर से कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं और घर जाकर वापस से कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक टीचर सामने बैठा लाइव क्लास में बैठा है, तो लो वो लाइव क्लास बंद होने के बाद हम दोबारा कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं उस वो टॉपिक को, मेन है। हुँ, वो बहुत मेन है ये चीज। देखो, जो जॉब नहीं कर रहा ना, तो वो मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो अच्छे से शिद्दत से 6 महीने पूरे इस पेपर को दे देना, तो वो मैं नेट की बात नहीं कर रहा, वो जेआरएफ से भी ज्यादा नंबर ले जाए। ऑल जेआरएफ से इंडिया ज्यादा रैंक भी ला नंबर, सकता है। 300 में हुँ, से अगर वो 290 नंबर भी आराम से ले जाए, 280 भी ले जाए, मैं आपको सच बता रहा हूँ ये चीज। हुँ, जो हुँ, जॉब नहीं कर रहा उसके अगर दिल में मन में है ना, हुँ, तो वो हुँ, पक्का ले सकता है। जो हुँ, जॉब नहीं कर रहा उसको पता है यार, एक जगह से कुछ ले रहे हैं, एक जगह तो उसको फिर घाटा खाना ही पड़ता है, सारे हुँ, नंबर तो आ ही नहीं करते। हुँ, उसको तो फिर ये होता है कि भले नेट क्वालिफाई हो जाए, भले पूरे पूरे नंबर से हो जाए, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए पूरे पूरे नंबर से हो जाए, उसको ये नहीं होता कि हमें रैंक लाना है, हमें हमारा नाम इतना बड़ा हो। उसको तो बस ये होता है कि अर्निंग चल रही है, अर्निंग के साथ साथ ये कर रहे हैं, तो ये चीजें होनी चाहिए। और मेरे को स्कूल में भी, मैं आपको बताता हूँ, 5 साल हो गए मैडम मुझे टीच करते को। स्कूल में भी पेपर देता हूँ, लगभग सभी टीचर को पता है कि मोहित हर बार पेपर दे के आता है, फेल हो जाता है, हर बार देता है फेल हो जाता है। हुँ, लेकिन इस बार मैंने स्कूल में पेपर दे के आया, यही बात बोली, हर बार ऐसे डर सा होता था कि हुँ, शायद ही होगा क्लियर, शायद ही होगा, ऐसी बात हुँ। रहती थी। स्कूल में आते ही मैंने कहा, मैडम पेपर क्लियर है, सर पेपर क्लियर है, भाई पेपर क्लियर है जब मेरा। मैंने आंसर
आंसर तो की आई थी, फिर आपसे आपसे ये माँगा था जब क्वेश्चन पेपर, तो आपने मेरे को भी सेम ही बात बोली थी कि मेरा क्लियर है, और आपने मेरे साथ डिस्कशन भी करा था, मेरे को याद है। तब मैंने हाँ, पूछा था कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? आपने एक ही आंसर दिया कि मेरा क्लियर है इस बार और इंटरव्यू दूँगा। तभी मेरे को समझ आ गया था कि हाँ, इस बंदे ने मेहनत काफ़ी करी है। क्योंकि हाँ, देखो, जब हम मेहनत करते हैं, हमें खुद ही पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है। आप हर बार तैयारी करते थे, लेकिन वो होती थी आपकी नॉर्मल तैयारी। लेकिन हुँ। अगर आपने अपनी मेहनत को 4 गुना करा और साथ में गॉड पर बिलीव रखा, तो दोनों ही चीज़ों ने काम करा है। क्योंकि बिलीव सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। आजकल ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि आपने मेरा कंटेंट देखा, मेरे पे बिलीव करा और आपने अच्छे से स्टडी करी। लेकिन मेनली स्टूडेंट करते हैं कि अगर फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसा ही होगा। इसको क्या ही आता है, ये भी खुद भी हाँ, बिल्कुल। जेआरएफ की कर रही है। तो ऐसे-ऐसे सोच के कभी वैल्यू नहीं करते। अगर हुँ। वैल्यू करते हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ, क्या चीज़ दी हुई है मैंने फ्री में। अगर यही कंटेंट अगर मैं पेड में डालती, पेड में देती, तो स्टूडेंट डेली आते, डेली मैडम, एक चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, इन 8 पेपर के अंदर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी जगह तो 2 1 2 3 4 जगह के मैंने पेड कोर्स भी लिए हुए हैं। हुँ, आपको हुँ, मैं बता हुँ, उन पेड कोर्स को भी लेकर मेरा क्लियर नहीं हुआ। देखो, मैं किसी भी टीचर का, किसी भी ऐप का नेम नहीं लूँगा, हुँ, हुँ, किसी लेना भी भी नहीं टीचर, चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ़ आपका नेम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे जो गाइडेंस मिली है, जो आपने निस्वार्थ जो मुझे मेरी हेल्प करी है, वो मुझे पेड लेकर भी हेल्प नहीं मिली। वन टू वन कम्युनिकेशन होता है अपना स्टूडेंट। मैंने आपको डायरेक्ट ये सही सही बात तो यही बोल रहा हूँ मैं आपको, हुँ, 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 कि मुझे जो हेल्प आपसे मिली है, वो मुझे पैसे देकर भी हेल्प नहीं मिली थी। हुँ, मैं हुँ, आपको सच बताऊँ। जब भी मैं कोई कंटेंट मतलब कोई कोर्स खरीदता, दूसरे दिन ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती थी डालनी। रिकॉर्डिंग का मतलब लाइव क्लास बंद हो जाती थी, दूसरे दिन ही रिकॉर्डिंग डाल देते थे कि ये रिकॉर्डिंग से कवर कर लो बच्चा, ये ऐसे कर लो। ये चीजें रहती थी, लेकिन पता है हर स्टूडेंट की माइंड मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है। वो ये मेरी एबिलिटी यही है कि डेली लाइव क्लास हो, भले ही बच्चा ज्वाइन करे या ना करे, हुँ, वो हुँ, लाइव क्लास डेली रिकॉर्डेड देख लेगा। मान लो सुबह लाइव क्लास चल रही है 6 बजे से 8 बजे, 6 से 7 जो भी लाइव क्लास चल रही है, हुँ, 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 मैं उस लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाया, हुँ, उसी दिन मैं अगर फ्री हूँ और वो लाइव क्लास बाद मतलब रिकॉर्डेड देख लूं बाद में, हुँ, एक हुँ, टीचर का लेटेस्ट ज्ञान मिलता है, एक टीचर का कोई 6 महीने वाला पहले वाला ज्ञान, बिफोर 6 मंथ वाला ज्ञान मिलता है, एक लेटेस्ट मिलता है क्लास में ज्ञान। तो बहुत बड़ा मतलब प्राउड फील होता है खुद को भी कि यार मैंने लेटेस्ट चीज, लेटेस्ट एग्जाम्पल समझे हैं। क्यों? टीचर हमेशा सोशल मीडिया से कनेक्ट रहता है, डे टू डे एक्टिविटी टीचर्स के सामने आती रहती है, वो नए नए हुँ, एग्जाम्पल सेट करते हैं पढ़ाने के हुँ, तरीके में। और एक अपना 6 महीने पहले, साल पहले का ये चीजें चलती होती है, सही बात साल है। पहले वाली वीडियो डाल देते हैं, फिर वो कोई मन में पता है उसकी नॉलेज अपने को होती है, वो एग्जाम्पल ऑलरेडी अपने को इंस्टाग्राम की रील्स में, फेसबुक की रील्स में आ जाते हैं एग्जाम्पल्स। सही बात तो है। फिर क्या एग्जाम्पल वो पुराने देखे? क्योंकि स्टूडेंट भी चाहता है कुछ ना कुछ नया मिलता रहे डेली, हुँ, जब भी तो हुँ। वो किसी टीचर से कनेक्ट रहते हैं। आज मैं स्कूल भी जाता हूँ, हर बार वही एग्जाम्पल थोड़ी सेम करता हूँ, रोज वही बात थोड़ी करता अपडेटेड हूँ। रहना पड़ता है, अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, अदरवाइज़ बच्चा हाँ, बोर हो जाएगा। अपडेटेड अपडेटेड कंटेंट, अपडेटेड बातें करो, अपडेटेड रहो, अपने आप को डेली ग्रो करो, अपना एक ग्रेटिट्यूड रखो एनी टाइम, अपना एक पर्सनैलिटी रखो ये चीजों में। अब हम किसी चीज से जिद जब भी करते हैं, जब हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, जब भी जिद करो किसी चीज से सही बात है। कि ये पेपर क्लियर करना है, तो एटीट्यूड बना के रखो कि भाई मैं तेरे से फालतू बात नहीं करूंगा, मेरा पेपर है, पढ़ने दे मुझे। हुँ, हुँ। पेपर है बेटा। मैं स्कूल में ही बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, बेटा मार्कशीट 12th की आपकी ही बन के आएगी, ना कि उधर लिखा होगा मोहित सोनी ने आपको पढ़ाया है, हुँ, फलाने हुँ, टीचर ने आपको पढ़ाया। हुँ। आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, आपके सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट के आगे मार्क्स लिखे होंगे। हाँ, हम स्कूल की तरफ से जो जितनी हेल्प होती है हम आपको करेंगे, वही चीज एक टीचर करता है जैसे आपने मेरी की है। सही बात है। अभी इसीलिए तो मैंने फर्स्ट डे मैं बता रही हूँ, जैसे कि पहले भी बताया कि मैं हमेशा लाइव क्लास लेती हूँ और हम्म, स्टार्टिंग से ही लेना स्टार्ट कर देती हूँ एग्ज़ाम के बाद में, ताकि स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना बच्चे, तो एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाए। बट बच्चों का माइंडसेट ये है, जब फ्री में कंटेंट मिल रहा है, तो जिस टाइम एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, मैम कंटेंट दो, मैम वीडियो लो, मैम इसकी क्लास लो, मैम उसकी। जब एकदम मेन टाइम होता है तब आके पढ़ते, इससे अच्छा जैसे आपने स्टडी करी स्मार्ट तरीके से, वैसे करनी चाहिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक करो। भले ही स्टार्टिंग में थोड़ी कर दो, लास्ट में आते आते अच्छी कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है।
बट डेली करो। मैं इसलिए तो लाइव लेती हूँ, लेकिन जब बिल्कुल ही नहीं आता रिस्पॉन्स और इतनी मेहनत करते हैं हम, तो कभी-कभी लगता है कि हम क्यों ही कर रहे हैं मेहनत? जब बच्चों को नहीं पड़ी अपने एग्ज़ाम की, तो मैं हाँ। क्यों ही मेहनत कर रही हूँ? इसलिए हम्म, सपोर्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा गोल ये है कि इस चैनल को अपने को सबसे बड़ा चैनल बनाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आने वाले ईयर्स में हम यही करेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे हो सके उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि कंप्लीट कोर्स अभी तक तो यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं करवाया। तो मैंने हाँ, स्टार्टिंग करी है कि कंप्लीट कोर्स करवाया जाए, ताकि बच्चों को पेड वाली फ़ील दी जाए। एक-एक बिल्कुल। उनके साथ वन टू वन कम्युनिकेशन होता है। मेरा चैनल भी इसलिए ही बना रखा है मैंने, टेलीग्राम पे एक्टिव रहती हूँ, मैं बताती रहती हूँ उनको, हमेशा उनके डाउट सॉल्व करती हूँ, उनका डीएम आता है रिप्लाई करती हूँ। जैसे ही मतलब सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई है, नोट्स, वीडियो, जब मैं क्लास नहीं ले पाती तो मैं वॉइस नोट और पीडीएफ के थ्रू समझा देती हूँ। तो इस चीज़ की आपने वैल्यू करी है तो आपको सक्सेस भी मिली है। जो बच्चे वैल्यू नहीं करते फिर वो रह जाते हैं। इसलिए वैल्यू करना, भरोसा करना मेन इम्पोर्टेंट बात है। जब आप अपने टीचर पे बिलीव करते हो, उनको सौंप देते हो कि हाँ, पढ़ाना इनका काम है, पढ़ना मेरा काम है। ये जो भी पढ़ाएँगे सही पढ़ाएँगे, बस हमें पढ़ना है। टीचर तो पढ़ा देगा, लेकिन स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ ना, वो इसी बात पे यही है, मानो तो गंगा माँ हूं, वरना बहता पानी हो। बिल्कुल सही वही कहा चीज आपने। है। हुँ, मानो तो टीचर है आपके लिए, नहीं मानो हुँ। तो फिर वो एक सामने एजुकेटर, भले ही वो लड़का हो लड़की हो, वो पढ़ा रही है। उसकी आपको इज्जत करनी है, मान सम्मान देना है, तो वो आपको इतना तगड़ा मान सम्मान दिला सकता है लाइफ में। हुँ, अगर हुँ। आप उसकी बेइज्जती करोगे तो आप उसके लिए बिल्कुल जीरो। जैसे कि आप हो, मेरे से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन आपकी, आप एक टीचर हो, मैं आपसे छोटी भी हूँ, बट आप जितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, जितना वैल्यू दे रहे हो, बाकी स्टूडेंट को भी इतनी ही देनी चाहिए। आई नो हाँ जी। कि जितने भी चैनल में बच्चे हैं, ऑलमोस्ट सभी रिस्पेक्ट करते हैं, बट एक दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, तो उस चीज़ की बात अलग होती है। अब हाँ जी। मैंने स्टार्ट करा पढ़ाना, तो मेरा नेट क्लियर था, तब मैंने कर दिया। क्यों करा मैंने? मेरे से कई बच्चों ने पूछा कि आपका खुद का जेआरएफ क्लियर है क्या? आप पढ़ा रहे हो? है हाँ ना? मैं इसीलिए ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाता तो मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं आती स्टडी में। क्योंकि हाँ जी। ऐसे होता है कि हाँ, बच्चों को पढ़ाना है, बस ऊपर-ऊपर से पढ़ा दिया। लेकिन अब मैं खुद की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन-सी लाइनें ज़्यादा आती हैं, कौन-सा जो यूनिट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हर एक चीज़ से मैं ग्राउंड लेवल पे जुड़ी हुई हूँ, और अभी मैं डीपली स्टडी करती हूँ, उस हिसाब से नोट्स बनाती हूँ, उस हिसाब से पढ़ाती हूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। अगर मेरा हो जाएगा, होना भी चाहिए, तो उसके बाद में इतना ज़्यादा नहीं रह पाता। इसलिए तो मैं बोल रही थी कि जितना जभी भी मेरी कुछ भी हो जाए, चाहे वो जेआरएफ हो जाए, चाहे मेरी प्रोफ़ेसर की तैयारी हो जाए, लेकिन मैं भी पढ़ती रहूँगी और साथ में पढ़ाती रहूँगी, ताकि मैं भी अपडेटेड रहूँ और आप भी अपडेटेड रहो। और हो सके तो मैं यही ट्राई करूँगी कि मैं जेआरएफ का एग्ज़ाम मैं 1-2 बार और दूँ, ताकि नया-नया सिलेबस मेरे को पता चलता रहे। क्यों हमारी सीट खराब कर रहे हो? नहीं, नहीं, सिलेबस पता चल जाएगा और पैटर्न पता। सिलेबस हम बताएंगे मैडम आपको। ठीक है, हम हमारा चलो पेपर देंगे। नहीं देती, बट हाँ, ऐसे मैं सोच रही थी, लेकिन अब तो टाइम कहाँ है, क्योंकि आप सबके लिए कंटेंट तैयार करना पड़ता है। इतना ही। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हुँ, एक छोटी सी सरप्राइज ही है। मैं आज मतलब इतना सारा नोट्स का मेरा भंडार है हुँ, कि हुँ, अभी इस में वो पीछे बैकग्राउंड किया वो तो दिखेगा नहीं। हुँ, खूब हुँ, सारा भंडार है, मतलब किया हुआ हुँ, मैंने। हुँ। बहुत नोट्स बनाए हैं, बुक्स है, आप फलाना है, मेरे को ये चीजें। वीडियो और फ़ोटो भेजना, ताकि वीडियो मैं क्या, आपकी शेयर एक कर सकूँ। एक सब्जेक्ट के नोट्स दिखाता हूँ थोड़े से इस वीडियो में, ज्यादा नहीं, 2-4 पेज ही। दिखाओ, दिखाओ। वो थोड़ा सा उससे दिखेगा कैसे बनाए हुए हैं। हुँ, हुँ। जैसे मैं ना इकोनॉमिक्स लेके आया हूँ मैडम। हुँ, हुँ। जैसे कि इस तरीके की हर सब्जेक्ट की मैंने क्या करी है, एक कॉपी बनाई हुई है। हर हुँ, हुँ। सब्जेक्ट यानी कि पेपर 1 के 10 हैं तो 10 के 10 सब्जेक्ट, पेपर 2 के 10 है तो 10 के 10 सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट की कॉपी बनाई हुई है। अब आपके सामने देखिए मैडम, बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। हुँ, हुँ। अभी ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से लेके मैंने सारे आगे तक बनाए हुए हैं नोट्स। हुँ। ये सारे के सारे इस वीडियो में पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ आ रहे, रहे ध्यान हैं, नहीं। दिख रहे हैं। मतलब तब पता चल रहा है कैसे बना रखे आपने। ये जो, अब ये जो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक लिखे होने का मतलब है कि ये जो बारीक बारीक चीजें ये पेपर में आ चुकी है, जब हुँ। मैंने ये बारीक बारीक जोड़ रखे हैं मोस्ट इधर। इम्पोर्टेंट यानी कि टॉपिक्स मैं, हैं, हाँ, मैं पॉइंट्स। नोट्स पढ़ता रहता हूँ। हुँ, एनटीए हुँ। की कोई भी लाइन मिली कोई भी टॉपिक की, हुँ, इन्हीं हुँ। नोट्स में उतार लेता हूँ मैं इमीडिएटली, क्योंकि मुझे पता है मैंने हाथों से नोट्स बनाए हुए हैं ये सारे। हुँ,
आपके भी जो नोट्स से मुझे जितनी हेल्प मिलती है इनमें इमीडिएटली लिखे हुए हैं, आप वाले भी इसमें लिखे हुए हैं, पेपर वाले भी आप वाले भी। हुँ, जैसे मैं हुँ। आपको एक चीज दिखाता हूँ, अब जैसे कि ये देखो, आपने देखा अभी स्टूडेंट ने ये इन्होंने नोट्स देखिए, कितने अच्छे से बनाए हैं कीवर्ड को यूज़ करके। हाँ, ये देखिए आप, इप ये इम्पोर्टेंट का मतलब ये पेपर में आए हुए हैं ऐसे नेम, हुँ, हुँ, 2012 हुँ। से एमसीक्यू मैंने किए थे, उन पेपर पहले आते थे ऐसे पेपर, ये देखो पेपर में आए हुए अलग से इसका पेज बनाया हुआ है। हुँ, इसी हुँ। तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और नोट्स भी ऐसे बनाना होता है कि पूरी बुक नहीं छापनी अपने को, कंसाइज़ तरीके से जैसे कि मोहित ने बनाए हुए हैं, समझ में आने वाले और कंसाइज़ कीवर्ड्स का यूज़ कर के एकदम थ्योरी-थ्योरी नहीं बनाई, क्योंकि फिर उसको देखो, पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे ये अब आपको दिखा होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ हुँ, डिमांड, हुँ, अब ये हुँ। ऊपर सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, ये जैसे इस तरीके के अच्छे आते हैं, ये देखो ये नीचे एमसीक्यू जो पेपर में आया हुआ है ये लिख लिया मैंने हुँ, इमीडिएटली। हुँ, ये हुँ। जब लिखा जब मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब मेरे पास लैपटॉप नहीं था अच्छे से, हाँ, हाँ, जब हाँ। मेरे को पीडीएफ मिलती नहीं होती थी कहीं से, हुँ, हुँ। जहां से भी जैसे यूट्यूब क्लास देखी तो उधर से देख के उतार लिया मैंने, समझ रहे हो, हुँ, बड़ी हुँ। मेहनत की हुई है मैडम मैंने इसमें। तो उस ये टाइम आपको एक, टेक्नोलॉजी नहीं थी ना इतनी ज़्यादा, तो उस टाइम आपको लिखना पड़ा। अब तो लैपटॉप वगैरह होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये लॉ ऑफ डिमांड की है ना, अजम्पशन है, हुँ, हुँ, हुँ। अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड दिख रहा है मैडम? अ, हाँ, अब दिख अब रहा दिख रहा होगा, हाँ मेरा फेस आएगा तो दिखेगा, ये देखो अब इसमें ये जो साइडों में टिक किए हुए हैं ना मैंने, है। हुँ, इधर टिक हुँ। का मैंने मेरे माइंड में रखा, टिक का मतलब इधर मेरा ये है कि ये पेपर में लाइनें आई हुई है डिट्टो, हुँ। यानी मैंने मेरे नोट्स बना रखे हैं, जो पेपर में रिपीट हो गया वो मैंने टिक कर लिया कि ये पेपर में, बीच में टिक नहीं है जैसे वो पेपर में कभी नहीं आया हुआ। हुँ। इस तरीके से मैंने अपने नोट्स को मेंटेन रखा है एनी टाइम। ऐसे ही ये सारे के सारे नोट्स है, ये देखिए आप, लास्ट में एक पेज मैंने बिल्कुल लिखा हुआ है जहां जहां से जैसे ये रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जैसे देखिए ये हुँ। इसकी क्या रहती है, लग्जरी गुड्स की कौन सी होती है, इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक किसकी, नेसेसिटी गुड्स की इन इलास्टिक डिमांड होती है, इस हुँ, तरीके हुँ। के ऐसे ये सारे के सारे, जैसे इकोनॉमिक्स है वैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट, आईबी, मैनेजमेंट, ओबी, एचआरएम, ये सारे के सारे, इनकम टैक्स, फलाना और कितने सब्जेक्ट है अपने पास सारे के, बिजनेस स्टैटिस्टिक, रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, सारे के सारे आईसीटी और सबके नोट्स बना रखे हैं ऐसे में। क्योंकि और हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो अपने दिमाग में भी छपता रहता है। हम हाँ, पीडीएफ पढ़ लें लेकिन अगर हम खुद से लिखते हैं ना वो चीज़ें ध्यान ध्यान रहती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि नोट्स बनाओ लेकिन कंसाइज़ तरीके से बनाओ। जैसे आपने बनाए हैं कि अब में पॉइंट ये नोट पॉइंट करना है। देखिए मैम, आपको भी आता होगा ये पॉइंट, जैसे देखिए इकोनॉमिक एक्सपोजर, हुँ, हुँ, याद आ हुँ। रहा है, ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन, ये पेपर में डायरेक्ट रिपीट हुई हुई हैं लाइनें, ये डायरेक्ट बारी लाइनें बारी। आती है इसकी मैचिंग द कॉन्सेप्ट में। ये चीज़ हाँ, बताती भी हूँ जब पढ़ाती हूँ तो मैं ज़रूर से बताती हूँ कि ये बार-बार आया हुआ है। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। ये वाला देखो इंक्रीजिंग वाला, ये देखिए हुँ, हुँ, इंक्रीजिंग हुँ। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, डिक्रीजिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ये सारे पेपर में रिपीट मैंने इमीडिएटली लिखे हैं हाथों हाथ। हुँ, क्यों लिखे? हुँ। क्या पता वो पीडीएफ मुझे कल को मिले ना मिले, क्या पता वो वीडियो देखने को मिले ना मिले टाइम, लेकिन मेरा लिखा हुआ मेरे सामने जरूर आएगा। क्यों? मोहित तुझे ये इकोनॉमिक्स रिवाइज करनी है तो ये तुझे कॉपी उठानी पड़ेगी, इस सही कॉपी बात को है। उठाएगा तो ये तेरा रिवीजन में आ जाएगा सारा। हुँ। इस तरीके से मैंने हर यूनिट को अच्छे तरीके से लिखा है। सभी को यही कहना चाहता हूँ, नोट्स का सबसे बेटर तरीका यही है। अब कहोगे सर ये तो पैसे बड़े लगते हैं इनमें, देखो स्टडी है, अपने को कोई डिग्री हासिल करनी है तो आज इन्वेस्टमेंट है मेरे ये। नेट क्लियर हुआ तो हुँ, मेरे सारे पैसे वसूल हो गए हैं। सही बात है। स्कूल में जब था, एक मिनट में बताता हूँ, सारे कहते थे तेरा नेट क्लियर नहीं हो रहा तू बीएड कर ले, मैं इवन की बीएड नहीं की हुई मैंने, हुँ, हुँ। बीएड कर ले, मैंने कहा बीएड थोड़ा सा पढ़ के भी बीएड हो जाएगी, हुँ, हुँ। पेपर देने ही तो जाना होता है, वरना सही तो बात है। टीपी वगैरह तो चल ही रही है स्कूल में, हुँ, हुँ, हुँ। टीपी तो उससे इंक्लूड हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मुझे बड़े लेवल पर जाना है। छोटे लेवल का मतलब वो भी अपने आप में एक बड़ा लेवल मिला हुआ है मुझे, क्योंकि 11 12 सीनियर क्लासेस पढ़ा, हुँ, लेकिन हुँ। मुझे बड़े टीजीटी, लेवल का पीजीटी मतलब है वाले। हुँ। मुझे रिसर्च करना है, हुँ, मुझे हुँ, हुँ। पीएचडी करना है, मुझे उस लेवल पे जाना है, मेरे मन में वो है जाने का। हुँ। तो ये नोट्स मेरे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिस दिन मैं पीएचडी भी करूंगा ये नोट्स वहां बहुत काम आएंगे मेरे, मुझे ध्यान है। हाँ, क्यों? वो मेरे बहुत हाथों है। के, हुँ। तो ये वो चीजें हैं, ये तो मेरी, मैं कहते हैं ना वो गोल्ड तो 90,000 होया हुआ है, हुँ, लेकिन ये हुँ। पता नहीं कितने ही हजार होया हुआ है, तो ये इसको तो सबसे ऐसे बड़ा छाती खजाना है। पे चिपका के रखता हूँ मैडम मैं। बिल्कुल ये तो सही है। बड़े मेरे, हुँ। एक, मैं आपको क्या बात कर रही हूँ,
पीछे जैसे अब बैकग्राउंड है तो दिख नहीं रहा होगा आपको। बेड पे दो जने सोते होते हैं, एक जगह तो मेरी सारी किताबें, सारी बुक्स, सारी नोटबुक्स होती थी, एक जगह मैं सोता था। ऐसे किताबें रखता था साथ मैं लेके पूरा। सोते आप? हुँ। हाँ, एकदम ऐसे शेड्यूल रखता कि 5 बजे सुबह उठा, कॉपी चकी, चल रिवीजन पे स्टार्ट हो जा। इससे एनवायरनमेंट भी बनता है पढ़ने का और मूड भी कि पास पढ़िए किताबें, हाँ, मुझे इतने बजे उठ के पढ़ना है, तो माइंड में अब बनाना पड़ा, हुँ। बनाना पड़ा है ऐसा इन्वायरमेंट मैडम, हुँ, ये हुँ, बनाना, हुँ। खुद को बनाना पड़ता है। लाइब्रेरी जाने से पेपर पास नहीं होते हैं, धक्के खाने से, नॉलेज लेने से, अक्कल ठिकाने आने से ही पेपर पास होते हैं, बात मानने से टीचर की पेपर पास होते हैं। सही बात है। अगर अपने टीचर को ही बेवकूफ समझेंगे तो फिर कोई, वही अगर छोड़ो पढ़ना हो क्या। तो स्ट्रीट लाइट की लाइट में भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना तो लाइब्रेरी की एसी की हवा में भी नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वाईफाई भी नहीं है मेरे घर पे, मेरे घर पे हुँ। इतना एनवायरनमेंट भी नहीं है। हुँ, सारा हुँ। दिन इधर खचर बचर बातें करना, लेकिन मैंने वही घर, वही वो खचर बचर बातें, वही वो रूम जहाँ पर सारे सोते हैं करते हैं, एक ही एसी लगा हुआ, उसी एसी के नीचे सोते हैं, उधर ही पढ़ना करना। मैंने अपना शेड्यूल खुद को डिसाइड किया, यानी खुद को समझाया, खुद को कंट्रोल किया। हुँ। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक्सटर्नल मोटिवेशन लेंगे वो काम नहीं आता, वो थोड़े दिन ही चलता है। इंट्रिंसिक होना चाहिए मोटिवेशन, अपने खुद के अंदर से ही आनी चाहिए सारी चीज़ें कि किसी को दे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आज अगर कोई एक स्टूडेंट मेरी वीडियो देखेगा, हुँ, उसके हुँ। अंदर 4 दिन तक तेजी से मोटिवेट रहेगा, 5 दिन तक रहेगा, हफ्ता रहेगा, महीना रहेगा, नहीं, हुँ, हुँ। 1 महीने बाद तो मैं निकलूंगा उसके दिमाग से। यही तो। ये जब तक इंटरनल अंदर से आवाज नहीं आएगी ना, मोहित तू कर, हुँ, हुँ। फलाना तू कर, जब तक बात नहीं बनेगी। अंदर से आवाज आनी चाहिए, जैसे मेरे अंदर से एक ही आवाज आई पेपर देने पर, मोहित बल्ले बल्ले। मैं तो ऐसे हो गया था, सच बता रहा हूँ, उधर इन्विजिलेटर जो ड्यूटी दे रहा है वो कहते हैं सर अभी नहीं जाना। मैंने हुँ। कहा जा कौन रहा है, मोहित सोनी तो मिठाई बांटो, आज पेपर हो गया बढ़िया, पेपर पास है। मैं यही ऐसे हो गया था। वो सही। कहते जाने लग गए, ये तो मैं खड़ा ऐसे है ना, मतलब मैडम मैं ऐसे खड़ा हो गया और बल्ले बल्ले हुँ। ऐसे मूड बना, मतलब पेपर जैसे ही खत्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, हुँ, ऐसे हुँ, हुआ था। हुँ। बड़ा मैं खुश हो गया, मैं अब पेपर पास है भाई। सही है। तो ये मेरी तरफ से ये सब कुछ था मैडम। यही चीज़ जैसे आपने भी बताई और मैं भी सेम ही चीज़ बोल रही हूँ कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना कि हमें ये चीज़ करनी है, हमारा ये गोल है, हमें इस पे मेहनत करनी है, तब तक कितना ही चाहे बाहर से कितनी मोटिवेशन वीडियो देख लो, कितना भी कुछ कर लो, किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने अपनी सिचुएशन को समझा, आपका गोल था कि मुझे बड़े लेवल पे कुछ करना है, मुझे यहीं तक सीमित नहीं रहना। क्योंकि आपको वैसे जॉब मिली हुई थी, आप चाहते यहीं पे रुक जाते, लेकिन आपको अपना गोल जो है वो क्लियर था कि मुझे पीएचडी करनी है, मुझे प्रोफेसर लगना है, तो आपने ये अचीव भी करा। ऐसे ही जितने भी स्टूडेंट ये चीज़ सुन रहे हैं तो उनको भी यही सोचना चाहिए कि हमें अपना गोल क्लियर हो, भले ही उनका यूपीएससी का हो, भले ही उनका एचपीएससी का हो, भले ही उनका कोई भी गोल हो। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने को अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी है, और गोल की टाइम लिमिट सेट करो। ऐसे नहीं कि कभी भी कर लेंगे, नहीं, कभी भी वाला काम होता नहीं है। ये ऐसे सोचो कि इस 6 मंथ में मुझे एग्जाम क्लियर करना ही है। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, रीस्टार्ट करेंगे, हम अगले 6 महीने फुल तैयारी करेंगे। फिर नहीं हम्म, होता अगले 6 महीने, ऐसे-ऐसे टाइम लिमिट बाँधो। जैसे कि आपने अपना नेट पैक का टाइम लिमिट बाँधा कि 3 महीने का ही करवाऊँगा। ऐसे ही आपने हाँ, अपनी स्क्रीन टाइमिंग को एडजस्ट करा, वैसे ही हमें अपनी डेली की जो दिनचर्या है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, लिमिट में रखना पड़ेगा सब चीज़। भले ही आप बाहर घूमो, 30 मिनट घूमो, एक्सरसाइज करो, बातें करो, सब चीज़ का एक टाइम लिमिट रखो। मतलब ऐसे नहीं कि एक बार इंस्टा देखने लगे, स्क्रॉल करते गए, करते गए, करते गए, पता नहीं चला। या फिर हम्म, बैठे तो खाने-पीने का ध्यान नहीं रखा। खाने-पीने का भी ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी स्टडी पे फ़ोकस करो, थोड़ा घूमो-फिरो, सब चीज़ें करो, लेकिन उस पे मेहनत करो। क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट तो है नहीं। मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी। भले ही आज हम्म, कर लो, भले ही 4 साल बाद कर लो, मेहनत करोगे तभी रिज़ल्ट आएगा। ऐसे तो बिल्कुल, आएगा नहीं। तो आपसे भी सीखने को मिली, हमें भी और ज़्यादा नॉलेज मिली आपसे कि एक टीचर होता है, उसके पास हम्म, ज्ञान का भंडार होता है। जैसे कि बिल्कुल, इतना सारा शेयर करा, हाँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने सारी चीज़ें कंप्यूटर की तरह नोट डाउन कर ली अपने माइंड में, और वो एक एक के बाद एक आप सीक्वेंस वाइज़ बताते गए। इससे आई होप आज की जितनी भी ऑडियंस है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगा करने के लिए। और नेक्स्ट टाइम आप आओगे जेआरएफ लेके, तब दोबारा से आपका इंटरव्यू लेंगे, उसके साथ में आप मेरे से अभी भी जुड़े हुए हो,
तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, और भी ज़्यादा आप सबको समझाऊँगी, पढ़ाऊँगी, और इसके साथ में अपनी बुक भी आने वाली है, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। बट हाँ, 4-5 दिन में दोनों बुक आ जाएगी। फ्लिपकार्ट, अमेज़न मेरी साइट से आप परचेज़ भी कर सकते हो, जिसमें पीवाईक्यू वगैरह सब दिए हुए हैं। दिसंबर तक कॉन्सेप्ट की आ जाएगी। तो फ्री ऑफ कंटेंट अगर देखना है आपको, तो यूट्यूब से देख सकते हो। उसके अलावा आपको फिज़िकल हैंड में चाहिए सब चीज़, तो उसके लिए बुक भी परचेज़ कर सकते हो। ये सारा आप सब पे ही डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से पढ़ना है। और जैसे कि मोहित ने भी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर मैं लाइव पढ़ती हूँ ना, मेरे से अच्छे से पढ़ा जाता है, रिकॉर्डिंग में अच्छे से नहीं पढ़ा जाता। इसलिए मैं भी प्रेफर करती हूँ कि लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लो, क्योंकि उस टाइम हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई डाउट्स रेज हो गया तो डाउट अपने ने पूछ लिया। अगर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग लेंगे हम, तो पहले हम मैसेज करेंगे, फिर उसका रिप्लाई का वेट करेंगे, तो वो टॉपिक रह ही जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आओ, बिलीव करो, मेहनत करो, और अपना गोल अचीव करो। अब बस आपको है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा टैग लाइन कुछ बनाए तो उसमें ये जोड़ना कि 8 बार फेल होने के बाद नोवा एग्जाम पास दिया तो हिम्मत नहीं हारनी किसी भी स्टूडेंट को। ये मैं अभी सेम ही सोच रही थी कि 8, ये चीज़ मैं लिखूँगी कि 8 बार आपने एग्ज़ाम दिया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और अब देखो आपके सामने है। तो यही हम्म। फेलियर से कभी भी अपने को डीमोटिवेट नहीं होना। फेलियर से सीखो कि गलती कहाँ पे हो रही है, कमी कहाँ पे रह रही है। फेलियर से हम सीखेंगे तभी हम कुछ कर पाएँगे, वरना डीमोटिवेट होते रहो और अपना टाइम वेस्ट करते रहो। क्योंकि जैसे एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ थोड़ी-सी। जैसे एक बंदा होता है, उसके पास 11,600 रुपए होते हैं, उसके 600 रुपए गुम जाते हैं, तो क्या वो हम्म। 1000 फेंक देगा? नहीं। नहीं फेंकेगा। लेकिन क्या होता है, अपने साथ अपा सुबह उठ गए, हम 6 बजे का सोच के उठे थे, लेकिन हम जैसे 6 बजे का सोच के सोए थे कि 6 बजे उठेंगे, लेकिन 12 बजे उठे, या कोई रीज़न के कारण हमारा आधा दिन खराब हो गया। हम क्या सोचते हैं, अरे आधा दिन तो चला ही गया, अब तो कल से पढ़ेंगे, आधे दिन में क्या ही पढ़ेंगे, तो हम वो बचा हुआ टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि जब हमारे पास पैसे होते हैं, अगर 10,000 में से 5,000 गिर गए, तो 5,000 नहीं फेंकते। लेकिन टाइम के साथ ऐसा क्यों करते हैं कि आधा दिन अगर गया हमारा वेस्ट, कोई आ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो हम आधा दिन को वेस्ट करके कहते हैं नहीं कल से पढ़ेंगे, कल नहीं परसों से इसी पढ़ेंगे। तो इसी बात में ये जो आपने दिया ना ये मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ। हुँ, हुँ। मेरा जो पेपर वन का समय था ना स्कूल से पहले का वो सारा निकल गया। अब हुँ, मैंने हुँ। दिमाग में आया मेरे लोड हो गया कि यार पेपर वन मोहित तूने नहीं किया क्या करे क्या करे। फिर मेरे दिमाग में हाथों हाथ एक चीज भी आई। मोहित पेपर वन नहीं किया। हुँ। पेपर टू का टाइम स्टार्ट हो गया तो तू पेपर टू कवर कर पूरा। वही आज के तो। दिन चल पी आज के दिन तो पीवाई क्यों मत लगा रात हुँ, को नौ हुँ। से बारह पेपर वन कवर कर दे। यही तो, जो टाइम खराब हो गया उसके चक्कर में जो बचा उसको गँवाना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आपने एक बात बताई थी, वो बहुत अच्छी बताई थी आपने, कि जब आपका नेट का एग्ज़ाम था, 12 बजे आपका खत्म हुआ एग्ज़ाम, तो तुरंत आप स्कूल गए। आपने उस टाइम का यूटिलाइज़ करा। ऐसे नहीं कि आज का दिन खराब तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, पैसे कटवा लेते हैं और स्कूल नहीं जाते। लेकिन आपने अपने टाइम का सही यूज़ करा, और पैसे भी बचाए, और साथ में अपना टाइम भी बचाया, और मेहनत करी। हाँ। सबको सीखना चाहिए कि मेहनत करेंगे। डेडिकेशन तो बहुत जरूरी है हर जगह हुँ। डेडिकेशन तो बहुत जरूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर मेरी मम्मी कहती होती है कि खाना तो बनाना ही है मेरे को। सही वो बात है। तो है ही खाना तो जरूर बनाना ही बनाना है क्यों ना मन से बनाया जाए। हुँ, हुँ, हुँ। मन मुटाव ना करके मत बनाओ मन से बनाओ। काम करना ही है तो अच्छे से करो, अदरवाइज़ करो ही ना। फिर हाँ। कोई बेमन से करने का, हम पता है क्या होता है, हम बुक लेके बैठ जाते हैं और हमारा माइंड कहीं और होता है, हमारे फिज़िकल यहाँ पे बैठे होते हैं हम, बॉडी यहाँ पे होती है। तो वो चीज़ हम्म। नहीं होनी चाहिए। मेटाकोग्निशन करो, जब भी आपके दिमाग में कोई और थॉट आए, सोचो अपनी थिंकिंग के बारे में, और माइंड और बॉडी दोनों को प्रेज़ेंट रखो, यही चीज़ है। बाकी आप कुछ और कहना चाहोगे? कुछ बस कुछ बातें? टिप्स मैं आपको अगर इतना सुन ले कोई स्टूडेंट वही बहुत है। हाँ, हाँ, चलो ठीक है। आज हाँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ में, या फिर मोहित का जब जेआरएफ होगा, तब हम दोबारा इनके साथ मिलेंगे। और जैसे काफ़ी बच्चों का हुआ है नेट जेआरएफ, और जेआरएफ भी हुआ है अपने स्टूडेंट का, उनका मेरे पास मैसेज भी आया, मैंने अपनी बुक में भी उनको डेडिकेट करा है। सबसे पहले मोहित का ही मैंने डेडिकेशन में नाम लिखा है, क्योंकि ये एक टीचर है, और इनसे अपने को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। और बाकी स्टूडेंट भी हैं। बाकी का ऐसे नहीं आया मेरे को कि इंटरव्यू देना है। मतलब सीधा उन्होंने बता दिया, मैंने कहा ठीक है। अब इतने सारे स्टूडेंट का तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन इनकी स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो मैंने सोचा पहले इनका इंटरव्यू डालते हैं। इनफैक्ट मैं बताऊँ कि मेरा भी जेआरएफ हुआ है, लेकिन
1 महीना हो गया मैंने अपनी स्टोरी नहीं डाली। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में था, इन्होंने मेरे को बोला था कि मैम जिस दिन मेरा नेट हो गया उस दिन मैं आपको इंटरव्यू दूँगा। तो इनको इनका इंटरव्यू पहले लाना था मेरे को, उसके बाद में मेरा लाना था। तो इसलिए मैंने पहले इनका लिया है, उसके बाद में मेरा आएगा, क्योंकि इनकी इनकी जो स्टोरी है वो आपसे रिलेट होगी। आप फिर भी मेरा सोच लो कि हाँ, भई ये तो टीचर है, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी एक टीचर भी है और एक स्टूडेंट भी है। इन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल करा है और स्ट्रगल तो सभी करते हैं, लेकिन इनकी स्टोरी और ज़्यादा इंस्पायरिंग है, तो मैंने सोचा इनकी तो ज़रूर लेना चाहिए इंटरव्यू। आप सब ज़रूर से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना और लाइक भी करना वीडियो को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे आपकी हेल्प तो होगी होगी, लेकिन बाकी स्टूडेंट जो है बाकी अदर एग्ज़ाम के उनको भी हेल्प होगी कि किस टाइप से आपको स्टडी करनी है। तो यही था आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं हम कल क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम। मोहित, आपका इसके साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, बाय बाय।